इस दुनिया में ह्यूमैनिटी खत्म हो चुकी है। और ये कैसे हुआ? क्योंकि इस दुनिया में अर्थ के ऊपर एलियंस ने हमला किया था और उनके हमले के बाद यहाँ पे ह्यूमंस भाग गए और वो सब के सब भाग के चले गए मून पे। तो अब अर्थ पे जो है वो है एलियंस और तो और एलियंस के रोबोटिक एनिमीज। ये सब लोगों ने अर्थ के ऊपर हमला करके रख लिया है। तो अभी ह्यूमैनिटी ने इनसे फाइट करने के लिए अपने खुद के एंड्रॉइड्स बनाए हैं जो कि रोबोट और ह्यूमन के मिक्सचर है। और अब ये लोग इन्हें अर्थ पे भेजते हैं ताकि हमारे एंड्रॉइड्स आसानी से अर्थ को वापस से कॉन्कर कर सके। तो अब इस जंग में क्या होगा? हमारे हीरोज क्या अर्थ को वापस से कॉन्कर कर पाएंगे? ये जानने के लिए चलिए इस वीडियो को देखते रहते हैं। एपिसोड के शुरुआत में हमें दिखाते हैं कि एक लड़की जिसके बाल लिटरली व्हाइट कलर के होते हैं और उसने अपने आंखों में पट्टी बांध के रखी होती है। ये लड़की डेफिनेटली गोजो की तो बहुत बड़ी फैन है क्योंकि ये गोजो की पूरा कॉपी मार रही है। क्या ये उसकी छोटी बहन है? मुझे नहीं पता। वेल, ये लड़की अपने गोद में एक लड़के को लेकर जा रही होती है और चिल्लाती है इसी बारिश में। उसके बाद ये फ्लैशबैक खत्म होता है और हमें दिखाते हैं कि ये एक रोबोट के सूट में बंधी हुई रहती है और उड़ के कहीं पे जा रही होती है और कहती है कि इसने मिशन कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद हमें दिखाते हैं कि इसके पीछे बहुत सारे रोबोटिक मिसाइल्स और तो और बैटलशिप्स पड़े रहते हैं। ये उन सब से लड़ लड़ के आगे बढ़ रही होती है और उन सबको डिस्ट्रॉय कर रही होती है। ये लड़की तो बहुत ही ज्यादा बैडएस है यार, डेफिनेटली यार, ये गोजो की तरह जो दिखती है। उसके बाद ये अपने रोबोट को कन्वर्ट करती है और ये पानी के बीचों बीच तैर तैर के आगे निकलती है और इसके ऊपर ये रोबोट से मल्टीपल अटैक्स हो रहे होते हैं। ये बैटलशिप पे बैटलशिप डिस्ट्रॉय कर रही होती है। ये एपिसोड का शुरुआत है भाई और इसी में इतना एक्शन, ब्रो, बहुत सही एक्शन चल रहा है। ये पानी के बीचों बीच तैरती है जहां पे पूरे बहुत सारे बिल्डिंग डूबे हुए रहते हैं। ये एक टनल के अंदर घुस के निकलती है और जो एनिमेशन सीक्वेंस यहाँ पे हमें दिखाया है बहुत इंसेन है। उसके बाद ये उस शिप में से बाहर निकलती है और हमें दिखाते हैं हमारी फीमेल मेन कैरेक्टर जो अपना स्वॉर्ड बाहर निकालती है। और जब ये अपने आसपास देखती है तो इसके आसपास बहुत सारी आंखें खुलती है जो कि एकदम लाल रंग के होते हैं। उसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि यहाँ पे दूर एक लड़का जो कि वापस से गोजो का कॉपी कर रहा होता है, उसने भी वैसे पट्टी बांध के रखा होता है और उसके बाल भी व्हाइट होते हैं। वो बैठ के अपने कंप्यूटर पे एक चीज देख रहा था। उसी वक्त हमें ये मालूम पड़ता है कि उसका नाम 9S होता है और उसको उसके कमांडर से एक इंस्ट्रक्शन मिलता है कि उसे जाना है योहारा सोल्जर्स को हेल्प करने के लिए क्योंकि वहां पे एक ऐसी सोल्जर अटकी हुई जिसको इसकी मदद की जरूरत है। मीनवेल हमें दिखाते हैं यहाँ पे हमारी फीमेल मेन कैरेक्टर जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल है, वो यहाँ पे इन सारे के सारे रोबोट से लड़ रही होती है। वो अकेले ही इन सब पे हमला कर करके अपने स्वॉर्ड से इनको मार रही होती है और इसके पीछे एक रोबो होता है जिसकी मदद से इन सबको काट रही होती है। ये इतनी बैडएस है कि इसने अकेले कम से कम 500 से 600 रोबोट को तो मार दिया भाई। और जो एक्शन सीक्वेंस है यहाँ पे सबको ये डिस्ट्रॉय कर करके आगे बढ़ रही है। उसी वक्त इसके सामने एक बड़ा सा मशीन आता है जो कि इसके सामने वाले दीवार को तोड़ता है और इसके ऊपर हमला करना स्टार्ट करता है। फिर ये अपने उड़ते हुए रोबोट की मदद से यहाँ से निकलने की कोशिश करती है लेकिन ये मशीन यहाँ के पूरे एरिया को डिस्ट्रॉय कर चुका होता है। उसी वक्त यहाँ पे हमारा 9S आता है और वो अपने खुद के मैक में से मिसाइल वाले हमले करता है और बोलता है कि मैम आप एकदम से सेफ हो, मैं यहाँ पे आपका हेल्प करने के लिए आया हूँ। और तभी हमें मालूम पड़ता है कि इस लड़की का नाम होता है 2B। अब इसका नाम 2B क्यों है वो मुझे बिल्कुल नहीं पता भाई। तभी हमें ये मालूम पड़ता है कि जो ये बंदा है वो इसका हेल्प करने के लिए इसीलिए आया था क्योंकि उसको उसके जनरल ने एडवाइस किया था। फिर ये लोग यहाँ पे बैठे होते हैं और यहाँ पे लोग सर्वेलेंस कर रहे होते हैं कि यहाँ पे क्या क्या चीजें हैं। तभी ये लोग देखते हैं कि इनके सामने बहुत सारे येलो आंखें वाले रोबोट होते हैं। तो ये उन रोबोट्स का सारा डेटा कलेक्ट कर रहे होते हैं और ऐसे आगे आगे बढ़ रहे होते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग को एक नए ऐप के बारे में बताऊंगा जिसका नाम है हनीगेन। इस ऐप के थ्रू आप लोग लिटरली बैठे बैठे पैसे कमा सकते हो। ये ऐप को आपको अपने फोन में इंस्टॉल करना है और उसके बाद इसको ऑन कर देना है। ये आपका सिर्फ थोड़ा सा इंटरनेट यूज करेगा और उसके बदले आपको पैसे देगा। हाँ, ये ऐप परफेक्टली ट्रस्टेड है और ये कोई भी आपका डेटा लीक नहीं करेगा। ये सिर्फ आपका हल्का सा इंटरनेट यूज करेगा। तो आप लोग इसको ऑन कर सकते हो, मेरे वीडियोस देख सकते हो और बैकग्राउंड में ये आपके लिए पैसिवली पैसे कमाता रहेगा। और उसके थ्रू आप लोग इससे सब्सक्रिप्शन ले सकते हो क्रंचीरोल का, नेटफ्लिक्स का, स्पॉटिफाई का और किसी भी ऐप का। तो आराम से आप लोग को इससे अगर और पैसे कमाने हैं तो आप आपके फ्रेंड्स को भी इसको रेफर कर सकते हो और उससे आपको 10% एक्स्ट्रा मिलता रहेगा। तो फटाफट जाओ, डिस्क्रिप्शन में इसका मैंने लिंक दे रखा है, उसको डाउनलोड करो और आपको मेरे लिंक से डाउनलोड करने पे $3 का साइन अप बोनस भी मिलने वाला है। वो थोड़ा ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द टाइम। तो फटाक से जाओ, ये ऐप को डाउनलोड करो और अब हम बढ़ते हैं हमारे वीडियो की तरफ। तभी हमें ये मालूम पड़ता है कि 2B जो होती है वो कहती है कि तुम मुझे मैम करके मत बोलो और 9S फिर इसके बाद से 2B को 2B बोलता है। फिर ये लोग और अंदर जाते हैं और ये पूरे प्लांट वाले सीक्वेंस को देखते हैं कि यहाँ पे चीजें कैसे बन रही होती है, रोबोट कैसे मैन्युफैक्चर हो रहे होते हैं और कार्गो कैसे बन रहा होता है। और हमारा लड़का यहाँ पे बैठ के सारा का सारा डेटा खा रहा होता है। उसी वक्त उसे महसूस होता है कि यहाँ पे 2B जो इसके अंदर गई है वहां पे उसके ऊपर हमला हो रहा है। यहाँ तक कि हमारे लड़के के ऊपर भी हमला होता है और उसी वक्त वो अपने गोल्डन ऑब को अंदर डाल के बोलता है कि अब हमें ऑल आउट फाइट करनी पड़ेगी। तभी हमें दिखाते हैं 2B के आमने सामने बहुत सारे रोबोट आ चुके होते हैं और वो इनके बीच में फंस चुकी होती है क्योंकि ये बड़े वाले रोबोट उसके ऊपर हमला करना स्टार्ट करते हैं। जैसे जैसे करके इनके अटैक को डॉज तो करती है लेकिन भाई ये रोबोट उसको धर लेते हैं। मीनवेल हमारे 9S को भी 2 रोबोट अपने हाथ से दबा के तोड़ चुके होते हैं लेकिन 9S उन सबको डिस्ट्रॉय करता है और हमें ये दिखाते हैं कि 9S उस रोबोट के अंदर घुस चुका होता है हैकिंग वाले सीक्वेंस में। मीनवेल 2B यहाँ पे बैठ के ये सब देख रही होती है। 9S जैसे इस रोबोट के अंदर घुसा होता है तो वो उसके सारे के सारे डेटा को हैक करने की कोशिश कर रहा होता है और जैसे वो उसको हैक करके बाहर निकलता है तभी हमें दिखाते हैं कि 2B के पीछे जो बड़ा वाला रोबोट होता है वो हैक हो चुका है और वो बंद होकर नीचे गिर जाता है। बट इसी बीच में हमारे 9S के ऊपर हमला होता है और वो डिस्ट्रॉय होकर नीचे पड़ जाता है। उसका एक पैर टूट चुका होता है और हमें तब मालूम पड़ता है कि उसकी आधी बॉडी रोबोट की है, उसका खून
खून भी निकल रहा होता है। उसी वक्त 2B अपने उड़ने वाले रोबोट से कहती है कि प्लीज तुम इसे हील करो, लेकिन तभी 9S बोलता है कि नहीं मैम, हमारे पास टाइम नहीं है, आप यहाँ से भागो, मेरे वाले मैक को लेकर निकल जाओ। तो हमारी 2B बोलती है ठीक है। ऐसा बोल के वो अब इसके मैक में बैठती है और वो आगे बढ़ती है फाइट करने के लिए। मीनवाइल हमारा 9S अपने उड़ते हुए रोबोट से कहता है कि प्लीज तुम 2B का डेटा फटाक से बैकअप करो, क्योंकि मुझे लग रहा है कि हम लोग यहाँ पे खत्म होने वाले हैं। उसी वक्त ये एनिमी वाला रोबोट इनके ऊपर फ्लेम वाला अटैक करता है। 2B उसे लड़ने के लिए स्टार्ट करती है। इनकी फाइट मस्त चल रही होती है, लेकिन जो ये रोबोट होता है वो कुछ ज्यादा ही ओवरपावर कर रहा होता है हमारी 2B को। 2B अपने मैक से बाहर निकलती है और अपने स्वॉर्ड से इसके ऊपर हमला करती है, लेकिन उसका इतना कुछ असर नहीं होता। यहाँ पे एक ब्लास्ट होता है और 2B इसके ऊपर से नीचे गिरती है। वो जैसे तैसे खड़ी होकर जाती है हमारे 9S के पास, और 9S और 2B दोनों ही एक दूसरे को पकड़े कहते हैं कि लगता है कि हम यहाँ से अभी नहीं बच पाएंगे। ऐसा बोल के हमारा 9S बोलता है तुम टेंशन मत लो, मैंने मेरे ब्लैक बॉक्स को एक्टिवेट कर दिया है। तो 2B भी अपने ब्लैक बॉक्स को बाहर निकालती है और कहती है कि 9S तुमसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा, चलो लगता है हमारी जर्नी यहीं पे एंड होने वाली है। ऐसा बोल के दोनों के दोनों अपने ब्लैक बॉक्स को पूरी तरह से एक्टिवेट करते हैं और इन दोनों का ब्लैक बॉक्स एक साथ कंबाइन होकर फट जाता है और यहाँ पे सब कुछ डिस्ट्रॉय होता है। उसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि 2B अपने नींद से उठती है और वो बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल दिख रही होती है, लिटरली गोजो की तरह इसकी भी आंखें बहुत परफेक्ट होती है भाई। फिर वो उठ के फटाफट भागती है और जा रही होती है ढूंढने के लिए 9S को। जैसे वो 9S के पास पहुंची तो वो उसको देख के उसको थैंक यू बोलती है, कहती है कि थैंक यू सो मच कि तुमने मेरे डेटा को बैकअप करके रखा था। तभी 9S बोलता है कि हाँ मैंने आपका डेटा तो बैकअप कर लिया, लेकिन मैं अपना डेटा बैकअप करना भूल गया, इसलिए मुझे मेरी कोई मेमोरीज है ही नहीं। तो इस सीन से तो मुझे ये मालूम पड़ेगा कि इस एनीमे के अंदर जब भी ये रोबोट्स मरते हैं तब ये लोग वापस से जिंदा हो सकते हैं अगर इन लोग का डेटा किसी ने बैकअप किया हो तो। वेल इसके बाद 2B 9S को थैंक यू बोलती है और वहां से निकलती है और अपने हाथ में एक मुट्ठी लगाती है, क्योंकि वो भूल चुकी होती है कि असली 9S कौन था। बाय द वे अगर वीडियो में मजा आ रहा है तो सब्सक्राइब कर लो, और हम लोग 2 लाख सब्सक्राइबर्स के बहुत ही ज्यादा करीब पहुंच चुके हैं, तो कर दो सब्सक्राइब। और हाँ, मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरे सेकंड चैनल का लिंक देके रख लिया है, आप वहां पे जाके उसे सब्सक्राइब कर सकते हो। उसके ऊपर भी बहुत सारे एनिमे और मांगा और नए नए वीडियोस आते रहेंगे। तो अब बढ़ते अपने वीडियो की तरफ। फिर इसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं इस पूरे वर्ल्ड का बैक स्टोरी की, कैसे यहाँ पे एलियंस ने इनके ऊपर हमला किया था। तो इन एलियंस के हमले से बचने के लिए ह्यूमंस भाग गए थे मून के ऊपर और फिर अर्थ पे रह गए थे सिर्फ एलियंस और तो और उनके रोबोट्स। तो इनसे लड़ने के लिए ह्यूमंस ने बनाए एंड्रॉइड्स, जो कि अभी अर्थ पे जाके अर्थ को वापस से बचा के लेके आ रहे हैं। और इनकी जो लीडर है वो हमारे सामने खड़ी है और इनकी लीडर बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल दिखती है और इन लोग का मोटो होता है कि ग्लोरी टू मैनकाइंड और इनके कंपनी का नाम होता है योरहा। इसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि एक रोबोट ऐसे ही अर्थ के ऊपर पड़ा होता है, जिसके मुंह के बीचों बीच एक लाइन रहती है। ये अपने नींद से उठता है और उठ के जब अपने आसपास देखता है तो इसे दिखता है कि इसके आसपास थोड़े बहुत डॉल्स गिरे हुए रहते हैं। ये डॉल्स कोई और नहीं, ये होते हैं हमारे ह्यूमन वाले एंड्रॉइड्स। ये सब मरे हुए पड़े रहते हैं यहाँ पे। तो ये आसपास देख के अपना कॉन्शियसनेस को लेके आ रहा होता है और ये धीरे धीरे चलना स्टार्ट भी करता है। इसके बाद ये चल चल के आगे बढ़ता है, ये पूरे एरिया को देखता है और ये रोबोट थोड़ा सा ह्यूमन जैसा बिहेव करता है और इसके पीछे बहुत सारे रोबोट्स इसे फॉलो कर रहे होते हैं। मीनवाइल हमें दिखाते हैं यहाँ पे एक इंसान के ऊपर ये सब रोबोट हमला करके उसे मार देते हैं। मीनवाइल रोबोट चल चल के जा रहा होता है अपने रोबोट फैक्ट्री में, जहाँ पे सारे के सारे रोबोट्स को ये लोग हील कर रहे होते हैं और उनका तबियत ठीक कर रहे होते हैं। यहाँ पे ये रोबोट अपने आप को हील करके आगे बढ़ता है और हमें दिखाते हैं इस रोबोट का पूरा लाइफ साइकिल कि जो खराब वाले रोबोट होते हैं उनको ये लोग स्क्रैप करके फेंक देते हैं और जो बचे खुचे रोबोट रहते हैं वो लोग यहाँ पे काम पे लग जाते हैं। और ऐसे ही रोबोट बड़ा हो के यहाँ पे आगे बढ़ रहा होता है। तभी ये एक बुक खोलता है और उस बुक में से इसको एक बुक मार्क मिलता है जिसके अंदर एक फूल बना होता है। यहाँ पे सारे के सारे रोबोट्स ह्यूमन का बिहेवियर कॉपी कर रहे होते हैं। यहाँ पे हमें दिखाते हैं कि सब रोबोट्स टीवी में देख रहे होते हैं सारा का सारा ह्यूमन का हिस्ट्री। इसमें मून लैंडिंग होता है, बहुत सारे मूवीज होते हैं और बहुत सारी ऐसी चीजें होती है। ये रोबोट हर एक चीज को पढ़ रहा होता है और उसे समझ रहा होता है। इसके बाद ये चल के जाता है एक ह्यूमन के सामने और ह्यूमन इसके ऊपर हमला करता है। तो ये रोबोट उसके ऊपर अटैक नहीं करता और ये यहाँ वहां चल के जा रहा होता है। तभी इसके पीछे एक छोटा रोबोट आता है जो इसको बड़ा भाई बोलता है। उसी वक्त इसका ध्यान पड़ता है एक व्हाइट वाले फ्लावर पे। तो ये जाता है और उस व्हाइट वाले फ्लावर को उठा के उसका केयर करने लगता है। फिर वो उस फ्लावर को देखता है तो वो फ्लावर एकदम से मुरझा के खत्म हो चुका होता है। तो ये सोचता है कि इसको जाके उस फ्लावर को पानी डाल के उसको ठीक करना चाहिए। ऐसे ही वो उस फ्लावर के सीड्स के ऊपर पानी डालता है और इसकी आंखें लाल से येलो हो चुकी होती है। ये रोज रोज इस फ्लावर के सीड्स का ध्यान दे रहा होता है, उसके ऊपर पानी डालता है, उसको उगने देता है और इसके आसपास के रोबोट्स के ऊपर हमला होता रहता है। ये हर एक दिन देखता रहता है कि वो फ्लावर कितना बड़ा हुआ। ऐसे करके कुछ दिन बाद बाकी सारे के सारे रोबोट्स को फ्लावर पे पानी डालना सिखाता है और ऐसे ही देखते देखते यहाँ पे एक मस्त फ्लावर का गार्डन बन चुका होता है। मीनवाइल हमें अगले सीन में दिखाते हैं यहाँ पे बहुत सारे ह्यूमंस जो कि हाफ रोबोट्स होते हैं और तो और पूरी तरह से ह्यूमंस भी होते हैं इनके बीच में। वो लोग यहाँ पे अपना एक रेजिस्टेंस का ग्रुप बना के रखते हैं। ये लोग का काम ये होता है कि इन लोग को रोबोट्स के ऊपर हमला करके उनको मारना होता है। यहाँ पे सब लोग मिलकर अपना काम कर रहे होते हैं। तभी इनकी लीडर यहाँ पे आती है और कहती है कि हमें पता है कि हमारे ऊपर कितना हमला हो रहा है, लेकिन हमें जैसे कहते तैसे करके अपने अर्थ को वापस से अपने हाथ में लेना पड़ेगा। वेल यहाँ पे लोग ऐसी बातें कर रहे होते हैं, तभी हमें दिखाते हैं कि यहाँ पे आ रही होती है बहुत सारी आर्मी रोबोट्स की जो कि इनके ऊपर हमला करने के लिए बढ़ रही होती है। मीनवाइल हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि हमारी 2B अपने नींद से उठती है और वो 9S को बोलती है कि अरे मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ। तो 9S उससे कहता है कि मैम मैं बहुत खुश हूँ कि आप ठीक हो गई हो। और तभी 2B कहती है कि मुझे तुम्हारी आवाज सुन के बहुत अच्छा लगता है। तो हमारा 9S भी यही कहता है। इसके बाद 2B कहती है कि उसको उसके जनरल ने बुलाया है, तो यहाँ से भाग के निकलती है जनरल से बात करने के लिए। जनरल से वो बात करती है, जनरल उससे कहता है कि सुनो तुम लोगों ने ब्लैक बॉक्स को डेटोनेट किया था तो उसके वजह से तुम लोग की जान चली गई थी, लेकिन हाँ तुम्हारा जो मेमोरी था वो सब डेटा हमने
हमने कैप्चर कर लिया था, इसलिए तुम लोग वापस से अपने इस शेप में आ चुके हो। और अब नेक्स्ट चीज ये है कि तुम लोग को जाना है अर्थ पे, क्योंकि वहां पे रेजिस्टेंस वाले के ऊपर हमला हो रहा है। तुम्हारा मिशन ये है कि तुम्हें वहां पे जाके सिर्फ सर्वेलेंस करना है, किसी का कुछ हेल्प वेल्प नहीं करना है। ऐसा बोल के 2B यहाँ से निकलती है अपने 9S के साथ। मीनवाइल यहाँ पे हमारे रेजिस्टेंस वाले लोगों के ऊपर रोबोट्स का हमला स्टार्ट होता है। वो लोग यहाँ पे आके इनके ऊपर गोला बारूद करना स्टार्ट करते हैं। मीनवाइल इनकी जो कैप्टन होती है वो बोलती है कि हमें जैसे तैसे करके इनको मारना ही पड़ेगा। तभी हमें दिखाते हैं कि जितने भी रोबोट्स होते हैं वो लोग चलते चलते यहाँ से निकलते हैं। तो वो लोगों ने ये बड़े वाले रोबोट का पूरा पूरा गार्डन डिस्ट्रॉय कर दिया होता है। और तभी बड़ा वाला रोबोट अपने इस गार्डन के बारे में सोच रहा था कि उसने कितने मेहनत से इस गार्डन को बनाया था। मीनवाइल यहाँ पे रोबोट्स चलते हुए लैंडमाइन पे पैर रख रख के फट रहे होते हैं और हमारे ह्यूमंस यहाँ पे सोच रहे होते हैं कि उनको क्या करना चाहिए। और वो लोग सब के सब एकदम से टेंशन में होते हैं। तभी उनकी जो कैप्टन होती है वो कहती है कि तुम लोग टेंशन मत लो, हम लोग उस ब्रिज को फोड़ देंगे, इन लोगों को बस ब्रिज के ऊपर आने दो। तो ये लोग जैसे तैसे ब्रिज के पास पहुंचते तो ये लोग ब्रिज को फोड़ने की कोशिश करते, लेकिन यहाँ पे इनसे ब्रिज फूटता ही नहीं है। तभी ये लोग सोचते हैं अरे ये हो क्या रहा है। उसी वक्त अचानक से इस ब्रिज के ऊपर एक मिसाइल आके पड़ता है और ये ब्रिज टूट जाता है और सारे के सारे रोबोट्स मरना स्टार्ट होते हैं। ये सब असल में किया होता है किसने, वो हमें इस वक्त नहीं पता। मीनवाइल इनके बीच में वो अच्छा वाला रोबोट भी फटका खा के जमीन पे गिरता है और वो एक फूल के पास गिर के मर जाता है। और इसी तरह से इस अच्छे रोबोट की जिंदगी हो गई खत्म। जी ब्रोस्की। वेल इसके बाद हमें दिखाते हैं कि यहाँ पे जो कैप्टन होती है वो खड़े होकर देखती है तो उसे दिखता है कि उसके सामने आ चुके हैं 2B और 9S। भाई 2B का एंट्री देखो, उसने जैसी एंट्री मारा वैसी उसने इस रोबोट के टकले के ऊपर अपना स्वॉर्ड डाल के उसको मार दिया। ये लोग यहाँ पे आए होते हैं सर्वेलेंस करने के, लेकिन इन लोग को दिख जाता है कि यहाँ पे रेजिस्टेंस वालों को इनकी हेल्प चाहिए, इसलिए ये लोग यहाँ पे आके उनकी हेल्प करते हैं। तो कैप्टन इनसे कहते हैं कि मुझे पता है कि तुम लोग हमारा हेल्प करने के लिए नहीं आए हो। उसी वक्त कैप्टन के ऊपर एक और रोबोट हमला करने के लिए आता है तो वो डॉज करके वहां से निकलती है और 2B और 9S इस रोबोट को मारते हैं। इसके बाद यहाँ पे सब लोग आते हैं और हमारे हीरोज को पकड़ के थैंक यू बोलते तुम लोग की वजह से हम लोग बच चुके हैं। और कैप्टन अपने मन में सोचते कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा सोच के वो उसको उसका बैक स्टोरी आता है। मीनवाइल हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि यहाँ पे नीचे बहुत सारे रोबोट्स मिलके पढ़ाई कर रहे होते हैं ह्यूमन सिविलाइजेशन के बारे में और इनके बीच में एक बहुत बड़ा सा ऑब बन चुका होता है जो कि चमक रहा होता है। फिर इसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि ये लोग हमारे हीरोज को अपने गांव में लेके जाते हैं। फिर उसके अगले ही सीन में हमें दिखाते हैं कि जो दोनों रेड ट्विंस होती है ये लोग बहुत ही ज्यादा क्यूट दिख रही होती है और ये लोग एकदम अजीब से शक्ल से हमारे हीरोज को देख रहे होते हैं। वेल उसके बाद जैसे ये लोग इनके गांव में घुसते तो ये लोग आसपास की जगह देख रहे होते हैं कैसे ये एकदम से वीरान हो चुका होता है और यहाँ पे हर एक टूटी फूटी चीज होती है। फिर ये लोग घुस जाते हैं रेजिस्टेंस कैंप के अंदर, जहाँ पे घुसने के बाद इनको दिखता है कि यहाँ पे बहुत बड़ा सा विलेज होता है, बहुत सारे लोग यहाँ पे रहते हैं और यहाँ पे वापस से हमारी 2B हमारे 9S को बोलती है कि मुझे तुम मिस मत बोलो। उसके बाद हमें दिखाते कि यहाँ पे एक दाढ़ी वाला टकलू आदमी इन लोग को बहुत सारे नए नए वेपन बेचने की कोशिश कर रहा होता है। तभी वहाँ पे ये चश्मे वाला बंदा आता है और बोलता है नहीं तुम इससे मत खरीदो, ये तुम्हें चूना लगाने वाला है। ऐसा बोल के वो लोग यहाँ से हटते हैं और तभी हमारा हीरो कहता है कि अरे तुम टेंशन मत लो, हमारे पास ये सब सामान खरीदने की कोई जरूरत है ही नहीं, हमें हमारे बैग में बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीज है। फिर हमारी जो लीडर होती है वो इन्हें अपने साथ लेके जाती है और इनको सॉरी कहती है कि सॉरी मैंने तुम्हारे ऊपर पहले भरोसा नहीं किया, लेकिन अब मुझे पता है कि तुम लोग हमारा हेल्प करने के लिए यहाँ पे आए हो। तभी यहाँ पे एक नई लड़की आती है और वो बोलती है कि ओ तो तुम लोग वो एंड्रॉइड्स हो, अरे वाह ये तो बहुत बढ़िया बात है। तभी हमें दिखाते हैं कि हेडक्वार्टर्स पे हमारी ये जो रुमाल वाली बंदियां होती है ये क्या लोग बात कर रही होती है हमारे बॉस के साथ और बॉस से कहते हैं कि बॉस ये क्या लोग यहाँ पे कर क्या रहे हैं, हमने तो इन्हें उनकी हेल्प करने के लिए नहीं भेजा था, हमने सिर्फ इनको भेजा था ताकि ये लोग वहां पे जाके सिर्फ सर्वेलेंस कर सके। तभी बॉस कहते कि हाँ ये बात तो सही है, लेकिन ये लोग अभी भी ह्यूमैनिटी का हेल्प कर रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जो रेजिस्टेंस वाले लोग हैं ये लोग मुझे पसंद नहीं, क्योंकि ये लोग सिर्फ वहां पे टाइम पास कर रहे हैं, इन लोग को वापस से मून पे आना चाहिए ताकि हम लोग इनका ध्यान दे सके। मीनवाइल यहाँ पे हमारी ये जो लड़की है ये लिटरली मुझे हांजी का याद दिला रही है अटैक ऑन टाइटन से। जैसे अटैक ऑन टाइटन में हांजी को टाइटन्स बहुत पसंद है, वैसे इस बंदी को एंड्रॉइड्स बहुत पसंद है। ये लिटरली यहाँ पे बोलती है क्या मैं तुम्हारी ये उड़ने वाले रोबोट्स को खोल के डाइसेक्ट कर सकती हूँ, तो हमारे हीरोज बोलते नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकते। उसके बाद ये लोग एक मैप देख के मैप पे प्लानिंग कर रहे होते हैं इनके नेक्स्ट अटैक का। फिर इसके बाद हमें दिखाते हैं कि ये लोग बैठते हैं एक कार में और यहाँ से निकल रहे होते हैं अपने एक नई जगह पे, जहाँ पे इनको ये हांजी वाली बंदी लेके जा रही होती है। ये इनको बोलती चलो हम लोग आगे जाके तुम लोग को नया एरिया दिखाते हैं, लेकिन जाते हुए इन लोग का जो दोनों उड़ने वाले रोबोट होते हैं वो लोग जमीन पे गिर जाते हैं। फिर हमारे हीरोज उनको अपने साथ लेते हैं और उसको साफ कर रहे होते हैं। फिर ये लोग इसी रेगिस्तान में चल के जा रहे होते हैं और सोच रहे कि इनके साथ अभी क्या होने वाला है, लेकिन बीच ही रेगिस्तान में इनके ऊपर हमला होता है इन सब रोबोट्स का और उनके सामने आता है द रोबोट किंग। ये लोग हमारे हीरोज पे हमला करना स्टार्ट करते हैं और हमारे हीरोज अपना स्वॉर्ड निकल के इनके ऊपर हमला करना स्टार्ट भी करते हैं। उसी वक्त हमारा जो 9S होता है वो अपने हैकिंग मोड में घुसता है और वो ये बड़े बड़े रोबोट के बॉडी के अंदर घुस के उसे हैक करना स्टार्ट करता है। तभी वो देखता है कि इसके अंदर एक डोर होता है और जैसे ही वो डोर को खोलता है तो डोर के ऊपर बहुत सारे नंबर्स लिखे होते हैं। वो जब अंदर जाके देखता है तो उसे ये दिखता है कि यहाँ पे कोई एक सिविलाइजेशन होता है जहाँ पे सब रोबोट्स की शक्ल वाले लोग असल में इंसान होते हैं और वो लोग उनका एक रिचुअल फॉलो कर रहे होते हैं। तभी हमारा हीरो बोलता है कि अरे ये सब क्या हो रहा है, ये डेटा तो इतना करप्टेड कैसे है, ऐसा सब तो इसके अंदर नहीं होना चाहिए। उसी वक्त यहाँ पे एक रोबोट मस्त डांस कर रहा होता है। फिर तभी हमें दिखाते हैं कि रियल वर्ल्ड में जो बड़ा वाला रोबोट बॉस होता है वो यहाँ पे भी सामान होता है और हमारा हीरो उसको आधे में काट के यहाँ से निकलता है और बोलता है इस डेटा को हैक करते हुए मुझे बहुत दिक्कत हुई। तभी उसके सामने हमें दिखाते हैं कि ये असली वाला रोबोट फट के गिर जाता है। तो 2B यहाँ पे आती है और बोलती है अरे तुम कर क्या रहे हो। उसी वक्त हमें दिखाते हैं कि हमारी हांजी को मिलता है एक रोबोट का टकला। वो उस टकले को लेके बोलती है भाई मेरी तो जिंदगी सवर गई है यार, तुम लोग खोजो के लिटरली डुप्लीकेट कॉपी हो। फिर यहाँ पे ये लोग थोड़ा बहुत और देखते हैं कि उसी वक्त इनको दिखता है कि यहाँ पे एक छोटा वाला रोबोट जंप मार के भाग के कूद के निकल
रहा होता है। तो ये लोग बोलते हैं अरे ये रोबोट हमसे डर के भाग क्यों रहा है, चलो उसका पीछा करते। फिर ये लोग जैसे उसका पीछा करके आगे बढ़ते तो ये लोग देखते कि यहाँ पे ये लोग एक गांव के पास पहुंचे जो कि पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका होता है। जैसे ये लोग इस डिस्ट्रॉयड गांव को देख रहे होते तभी इनको ये मालूम पड़ता है कि इन लोग की बॉस ने इनको एक मैसेज भेजा होता है और वो कुछ मैसेज इस तरह से होता है कि वो मैसेज इनको मालूम पड़ने के पहले ही सिग्नल बंद हो जाता है। और ये लोग बोलते हैं अरे सिग्नल कैसे बंद हो गया। मीनवाइल हांजी यहाँ पे बहुत सारी चीजों को देख रही होती है, तभी उसको दिखता है वो छोटा वाला रोबोट, तो उस रोबोट का पीछा करते हुए भागती है वहां से। और तभी हमें दिखाते हैं कि लोग जहाँ पे जिस दुनिया में आए होते हैं वहां पे हर जगह पे डिस्ट्रॉयड एंड्रॉइड्स की बॉडी पड़ी होती है। इसमें से एक बंदे लिटरली हमारी 2B की तरह दिख रही होती है, बस उसके बाल ब्लैक कलर के होते हैं। तभी हमारी हांजी को यहाँ पे एक अजीब सा मशीन वाला लाइफ फॉर्म दिखता है जिसको देख के वो बोलते हैं ये चीज क्या है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मीनवाइल के लोग देखते हैं कि वहां पे एक छेद होता है। जैसे वो लोग छेद के पास घुसते तो इन्हें दिखता है कि यहाँ पे बहुत बड़ा सा अमेलगमेशन होता है, बहुत सारे मशीन वाले चीजों का मिला के कुछ बना होता है। तो ये लोग बोलते हैं ये क्या यहाँ पे कुछ ना कुछ तो अजीब हो रहा है। उसी वक्त एक अर्थक्वेक जैसा कुछ होता है और ये लोग धस के जमीन के अंदर गिरने लगते हैं। जैसे ये लोग नीचे गिर रहे होते हैं तो ये लोग अपने रोबोट को यूज करके आराम से जमीन पे उतरते हैं और देखते तो नीचे यहाँ पे बहुत सारे रोबोट्स मस्त डांस कर रहे होते हैं और बहुत सारे अजीब से एक्शंस कर रहे होते हैं जो कि मैं आपको दिखा नहीं सकता। ये लोग यहाँ पे लिटरली ह्यूमंस को कॉपी कर रहे होते हैं। ये सब देख के लोग बोलते हैं कि अरे ये क्या हो रहा है, ये सब चीजें तो रोबोट को नहीं करनी चाहिए। उसी वक्त यहाँ पे सारे के सारे रोबोट्स इनको देख के येलो वाली आंखों में आके पागल होने लगते हैं और वो डांस करते करते एक दूसरे के ऊपर चढ़ना स्टार्ट करे। तभी यहाँ पे हजारों रोबोट भर जाते हैं और ये सब चढ़ चढ़ के पहुंच जाते हैं उसी बिग बॉल के ऊपर। और ये बॉल के ऊपर बैठ के सब लोग अपने को कंबाइन करते हैं और फिर इस बॉल में से निकलता है एक नया रोबोट जो कि लिटरली इंसान की तरह होता है। और ये रोबोट जब ट्रांसफॉर्म होता है और अपने बॉडी पे स्किन लेके आता है ये एकदम से बैडएस दिखता है। ये एक नागड़ा रोबोट है और इसके ऊपर गोली मारने के बाद भी कुछ होता है। भाई इस रोबोट की बॉडी देखो यार, ऐसी खतरनाक बॉडी कैसे होती है किसी की यार। और ये बॉडी बिल्डर रोबोट इनके पास चल के आता है। तभी हमारा हीरोज इसके ऊपर हमला करके इसको धड़ाधड़ चाकू से और तलवार से मार मार के खत्म कर देते हैं और इसकी पूरी बॉडी खूना खून होकर ये गिर जाता है। लेकिन उसी वक्त ये अपने बॉडी को फाड़ के उसके अंदर से अपना नया रूप लेके बाहर आता है। मतलब ये बंदा लिटरली इमॉर्टल है भाई। और ये गुस्से में इन लोग को देख के चिल्लाता है और अभी ये अपने टूटे हुए बॉडी को लेके अपने हाथ में सेम टू सेम वैसे ही चलता है जैसे टोक्यो घूल के अंदर कानिकी अपने हीडे को लेके चल रहा था, या तो जुजुत्सु काइसेन में गोजो उसको लेके चल रहा था। सेम टू सेम वैसा ही सीन होता है। उसी वक्त हमारी 2B अपना स्वॉर्ड निकाल के भागती है इसके ऊपर हमला करने के लिए, लेकिन ये बंदा टेलीपोर्ट होकर उसके पीछे आता है और जंप मार के 2B के ऊपर हमला करता है। लेकिन उसी वक्त हमारा 9S 2B को बचाता है और यहाँ पे एक बहुत बड़ा सा ब्लास्ट होता है। ये सीक्वेंस बहुत ही ज्यादा अमेजिंग होता है। और भाई ये बंदा आखिर है ही कौन। इसी वक्त ये बंदा अपनी आंखें खोल के आगे बढ़ता है और अब स्टोरी में क्या होने वाला है वो मुझे नहीं पता, लेकिन जो भी होगा वो बहुत इंसेन होने वाला है। इसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि यहाँ पे सारे के सारे रोबोट्स एक प्ले कर रहे होते हैं जहाँ पे वो लोग एक राजा रानी का प्ले कर रहे होते हैं और यहाँ पे बाकी सब रोबोट्स इनको देख के ह्यूमंस की तरह बिहेव कर रहे होते हैं। तभी मैंने एक चीज नोटिस किया, इनकी इन सारे के सारे रोबोट्स के पीछे एक फीमेल एंड्रॉइड की बॉडी बंधी हुई थी और वो बहुत ही ज्यादा डरावनी दिख रही थी। इसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि हमारी हांजी यहाँ पे हमारी 2B और 9S से कहती है कि तुम लोग थोड़ा पानी पी लो। तो हमारे एंड्रॉइड्स कहते हैं कि नहीं नहीं हमें पानी की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है क्योंकि हम लोग तो एंड्रॉइड्स है और हमें इसकी कोई जरूरत नहीं पड़ती। तो ये सुन के हमारी हांजी एकदम से अजीब सा बिहेव करते और बोलती मुझे तुम्हारी बॉडी चेक करने दो। ऐसा बोल के वो हमारे 9S को हल्का सा छेड़ती है। उसी वक्त हमारी 2B और 9S इन लोग को रिपोर्ट देते हैं कि कैसे ये लोग एक खाई में गिर गए और वहां पे जब ये लोग अंदर गए तो इन्हें देखा कि बहुत सारे रोबोट्स एक साथ मिलके एक बड़े से अमेलगमेशन में कन्वर्ट हुए और उसके अंदर से एक एंड्रॉइड निकला। जिस एंड्रॉइड को इन लोगों ने जब मारा तो उसके अंदर से एक और एंड्रॉइड निकला और वो एंड्रॉइड इन लोग के ऊपर हमला करके वहां से निकल गया। अब ये एंड्रॉइड कौन था किसी को नहीं समझा और इसके ऊपर इन लोग का इन्वेस्टिगेशन चालू है। ये सब सुन के हांजी कहते कि हाँ वो भी एकदम से शॉक है कि ये ह्यूमन वाला लाइफ फॉर्म असल में आया कहां से यहाँ पे। फिर हमारे हीरोज यहाँ पे बैठे थोड़ी बहुत बातें करते और सोचते कि असल में ये सब कैसे हुआ। फिर उसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि कमांडर यहाँ पे बात कर रही होती है अपने कमांडर से और वो उससे कहती है कि हमें जो लाइफ फॉर्म के बारे में इंफॉर्मेशन निकालना है उसके बारे में इस वक्त हमें कुछ नहीं पता। तभी जो इसका सुपीरियर कमांडर होता है वो कहता है कि अगर तुम चाहो तो तुम यहाँ पे सैक्रिफाइस कर सकती हो उन दोनों रोबोट्स को, मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे इनके बारे में जानना है कि ये लोग असल में कौन है और यहाँ पे क्या कर रहे हैं। तो ये सुन के हमारी कमांडर 2B और 9S को एक नया मिशन देती है। मीनवाइल यहाँ पे हमारे हीरोज मस्त आराम से रेस्ट कर रहे होते हैं और 2B हमारे 9S से कहते हैं कि उसे बिल्कुल भी सोना नहीं है। 9S बड़ा कोशिश कर रहा है 2B को सुलाने का, है ना। वेल उसी वक्त ये लोग देखते हैं कि यहाँ पे असल में लॉन्चिंग होता है ह्यूमन वाले रिसोर्सेज का जो कि ह्यूमंस भेज रहे होते हैं अर्थ से मून की तरफ और ये सब देख के 2B हल्की सी कंफ्यूज होती है। उसके बाद हमारी कमांडर इनसे बात करते और बोलते हैं कि इन लोगों को मल्टीपल लाइफ फॉर्म के बारे में इन्वेस्टिगेशन करना है और मालूम करना है कि वो लोग यहाँ पे कहाँ से आ रहे हैं। तो ये सब सुन के हमारे हीरोज यहाँ से निकलते हैं एक कटर के अंदर और ढूंढने चलते हैं कि यहाँ पे असल में लाइफ फॉर्म्स क्या है। तो यहाँ पे आगे बढ़ते बढ़ते हमारा मिस्टर 9S 2B से थोड़ा बहुत फ्लर्ट करने की कोशिश कर लेकिन 2B उसको बंद कर देती है। इसके बाद ये लोग पहुंचते हैं एक अम्यूजमेंट पार्क के पास जहाँ पे लोग देखते हैं कि बहुत सारे रोबोट्स यहाँ पे मस्त परेड कर रहे होते हैं और तभी ये लोग देखते हैं कि भाई इसमें से एक रोबोट बाहर आता है और इनको बोलता है कि आओ तुम लोग हमारे साथ परेड में मजे करो। फिर ये लोग हल्का करके अंदर जाते तो देखते हैं कि ये वही जगह होती है जहाँ पे पहले हम लोग को दिखाया गया था कि रोबोट्स एक प्ले कर रहे थे। यहाँ पे ये रोबोट्स आराम से अपने प्ले में काम कर रहे होते हैं। तो ये सब देख के हमारे हीरोज बोलते हैं ये सब रोबोट्स ह्यूमन की तरह बिहेव क्यों कर रहे हैं, असल में यहाँ पे क्या हो रहा है। और तभी इनका प्ले चालू होता है। इनके प्ले के बीच में धमाका होता है और बहुत सारी ऐसी चीजें होती है। उसके बाद इसमें से निकलती है ये कौन है, मलेनिया। ये बंदी लिटरली एल्डन रिंग की सबसे खतरनाक बॉस की तरह दिख रही है जिसका नाम है मलेनिया द ब्लेड ऑफ मिकला। ये बंदी
लिटरली वैसे दिख रही है। ये बंदी यहाँ पे आती है और हमारे हीरोज के ऊपर हमला करना स्टार्ट करती है। हमारे हीरोज इसके ऊपर वेपन से हमला करते हैं और ये तभी एक पर्पल सा डोम बनाती है। फिर हमारे हीरोज इसके ऊपर मल्टीपल अटैक करते हैं और ये बंदी के ऊपर कोई फर्क पड़ता ही नहीं है। हमारे हीरोज इस पे गोली मारते हैं, अपने वेपन से हमला करते हैं, मल्टीपल चीजें कर रहे होते हैं, लेकिन ये बंदी आराम से खड़ी होती है। और तभी यहाँ पे हमारी 2B के ऊपर ये लोग हैकिंग वाला काम शुरू करते हैं। तो उसी वक्त हमारा 9S यहाँ पे आता है और 2B को बचाता है, लेकिन तभी 2B जंप मारती है और अपने स्वॉर्ड से इस बंदी के ऊपर अटैक करके उसके कोर को बाहर निकालती है। लेकिन उस वक्त ये बंदी अपना एक अटैक मार के सारे आसपास के एंड्रॉइड्स को एक्टिवेट करते हैं और वो सब लोग हमारे हीरोज पे हमला करते हैं। हमारे हीरोज डॉज करते हैं इनके अटैक्स को और इस सीन का एनिमेशन बहुत अमेजिंग होता है। फिर उसी वक्त हमारा 9S इसको हैक करने के लिए इसके बॉडी के अंदर घुसता है। जैसे वो इसके अंदर घुसता है तो वो देखता है कि इसके बॉडी के अंदर बहुत सारी मेमोरीज होती है, बहुत सारे रोबोट्स की, और ये सारी की सारी मेमोरी इसके ऊपर हमला कर रही होती है। तो हमारा 9S इस मेमोरी को तोड़ता है और 2B ने 9S को अपने गोद में पकड़ के रखा होता है। तभी ये सामने वाली मलिने वाली रोबोट अपना एक अनलीशिंग अटैक मारती है और हमारे हीरो से पीछे पड़ती है उनको मारने के लिए। हमारे हीरोज यहाँ से भाग रहे होते हैं। मीनवाइल 9S अभी भी हैकिंग वाले जोन के अंदर रहता है और वो देखता है कि उसके सामने एक बड़ा सा रोबोट आता है जो कि अपने आप को कन्वर्ट करके छोटे रोबोट में कन्वर्ट करता है और हमारा 9S उस पर हमला तो करता है, लेकिन ये रोबोट उसको पानी के अंदर खींच रहा होता है। फिर उसके बाद हमें दिखाते हैं कि हमारा 9S असल में फंस चुका होता है एक ऐसे वर्ल्ड में जहाँ पे उसको हर तरफ से हाथों ने बांध के रखा होता है और उसके सामने एक रोबोट कुछ तो भी चीज को ढूंढ रहा होता है और ये रोबोट घूम के हमारे 9S के पास आता है और उसको मारना शुरू करता है। 9S अपने को बचाने की कोशिश करता है क्योंकि उसको 2B लेके भाग रही होती है। मीनवाइल मलिने इन लोग का पीछा कर रही होती है। 2B उसके पैरों के नीचे से जिप मार के निकलती है और मलिने उन पे हमला करती है, लेकिन ये सबका कुछ इतना असर नहीं होता। इसके बाद मलिने अपने अल्टीमेट फॉर्म में आती है हमला करने के लिए। हमारा 9S इस वक्त उसके मुंह के अंदर खींच रहा होता है तो 2B यहाँ पे आके उसको खींचते और बाहर निकालती है। उसी वक्त अंदर से वो छोटा रोबोट बाहर आता है, लेकिन हमारा 9S अपना स्पिरिट स्वॉर्ड निकाल के उसको मार के उस रोबोट को खत्म करता है और इसके मदद से मलिना भी हार के गिर जाती है। उसी वक्त 2B इस मौके का फायदा उठा के उसके ऊपर हमला करती है और अपने उड़ते हुए रोबोट की मदद से उसके ऊपर फ्लेम थ्रोवर मार के मलिना को खत्म कर देती है और ये सीन का भी एनिमेशन बहुत ही ज्यादा अमेजिंग होता है। इसके बाद 9S भागता है 2B के पास और 2B अपने ब्यूटीफुल स्टांस में खड़ी होती है अपने स्वॉर्ड को लेकर, कहती है आई थिंक ये मिशन खत्म हो चुका है। इसके बाद इन लोग को दिखता है कि जो वो रोबोट मरा होता है उसमें से एक ग्लोई बॉल निकलता है जो कि धीरे धीरे डिमिनिश हो रहा होता है और उसके बगल में एक अजीब सा रोबोटिक मुंडी होता है जिसको ये लोग कैरी करते हैं। तभी यहाँ पे 2-3 छोटे मोटे रोबोट रोने लगते हैं, बोलते हैं अरे मम्मा के साथ क्या हुआ, मम्मा के साथ क्या हुआ। उसी वक्त हमारा 9S जाता है और वो अपने स्वॉर्ड से इनके ऊपर हमला करके इन्हें मार देता है, लिटरली एकदम रूथलेस तरीके से। और ये सब देख के 2B उस रोज के फ्लावर को देख रही होती है और वो उड़ के 2B के पास जा रहा होता है। इसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि यहाँ पे वो दोनों के दोनों लाइफ फॉर्म वाले एंड्रॉइड्स बैठे होते हैं जो कि पिछले सीन में हमारी 2B और तो और 9S के सामने आए रहते हैं। ये लोग आराम से यहाँ पे बैठ के बुक पढ़ रहे होते हैं और ह्यूमन के बारे में जान रहे होते हैं। इसमें से छोटे वाले भाई का नाम होता है ईव क्योंकि उसके हाथ में एक एप्पल होता है। ऑफ कोर्स ये एडम और ईव वाला रेफरेंस है 100%। मीनवाइल दूसरा बड़ा भाई यहाँ पे मस्त नागड़ा होके एक अंडरवेयर पहन के बैठा होता है और बुक पढ़ रहा होता है। दोनों भाई के बीच में इतना गैप होता है कि भाई ये दोनों के दोनों पता नहीं क्यों इतना गैप रखे हुए हैं। जुड़वा भाई हो यार तुम दोनों, कम से कम साथ में तो रहो। वेल इसके बाद हमें अगले सीन पे दिखाते हैं कि हमारे हीरोज पता नहीं क्यों लेकिन ये लकड़ी के ब्रिज को क्रॉस करके कहीं पे तो जा रहे होते हैं जहाँ पे इन लोग के बीच में थोड़ी बहुत हल्की फुल्की बातें होती है और ये लोग अपने पॉट से बात कर रहे होते हैं। ऐसे लोग चल चल के जब आगे बढ़ते हैं तो ये लोग पहुंचते हैं एक शॉपिंग सेंटर के पास जहाँ पे पहुंचने के बाद इन लोग को बहुत अच्छा लगता है। आई मीन मेरे कहने का मतलब ये था कि 9S को बहुत अच्छा लगता है। वो यहाँ पे आके 2B से कहता है अरे 2B जब तुम्हें ये लगता है कि ह्यूमन वर्ल्ड ठीक हो जाएगा तो क्या तुम मेरे साथ यहाँ पे शॉपिंग करने के लिए आओगी। तो 2B कहती है कि देखा जाएगा लेकिन ये सब इमोशंस मेरे काम के लिए नहीं है। 2B लिटरली हर बार 9S को काट देती है। भाई ये बंदा इतना फ्लर्ट करने की कोशिश करता है 2B के साथ लेकिन 2B उसकी किसी भी बात को मानती ही नहीं है और बेचारा 9S यहाँ पे शांत होकर निकल जाता है। उसी वक्त हमें दिखाते हैं कि यहाँ पे आसपास में बहुत सारे मशीन्स बैठे होते हैं और वो लोगों ने रोबोट्स ने बहुत सारे व्हाइट कलर के फ्लैग उड़ा के रखे होते हैं। ये लोग फाइट करने के लिए मना कर रहे होते। तभी इनका लीडर बाहर आता है और कहता है कि प्लीज हमसे फाइट मत करो, हमें लड़ाई झगड़ा पसंद नहीं है। तो ये देख के हमारे हीरोज को फ्लैशबैक आता है जहाँ पे उन लोग को कैप्टन ने कहा होता है कि सुनो तुम लोग जब यहाँ पहुंचोगे तो इस जगह पे तुम लोग को सप्लाईज देना क्योंकि यहाँ पे हमारे फ्रेंडली रोबोट्स है, वो लोग ह्यूमंस के ऊपर अटैक नहीं करते और इसीलिए हम लोग उन्हें तेल और बाकी सब चीजें देते हैं ताकि वो लोग उनकी जिंदगी आराम से जी सके। और फिर इसके बाद ये लोग यहाँ पे इन सब नए रोबोट साथ बैठे होते हैं और उनका लीडर इन लोग को अपने बारे में बता रहा होता है। वो कहता है कि हम लोग यहाँ पे आराम से तुमसे बात कर सकते हैं क्योंकि हम लोगों ने सारे के सारे ह्यूमन बुक्स को पढ़ा है और यहाँ पे जितने भी रोबोट्स रहते हैं वो लोग एक फैमिली की तरह रहते हैं। तो हम लोग यहाँ पे बस आराम से अपनी जिंदगी जी रहे हैं, हमें लड़ना झगड़ना नहीं पसंद है। तो ये सब देख के हमारी 2B तो पहले इन लोग को मान लेती है लेकिन जो हमारा 9S होता है उसके दिमाग में ये सब चीजें नहीं बैठती। वो बोलते तुम लोग ने गांव क्यों बनाया। तभी हमें दिखाते हैं यहाँ पे कितने सारे डिफरेंट टाइप के रोबोट्स होते हैं। उसमें से एक ही पिंक बो वाली बंदी आती है और वो हमारे हीरोज के पॉट्स को पकड़ लेती है। तो ये देख के 2B बोलती है कि नहीं तुम टेंशन मत लो, हम लोग इनके ऊपर हमला नहीं करेंगे, ये नॉर्मली छोड़ देगी उन्हें। तो ये देख के वो रोबोट इनको छोड़ देती है और फिर ये लोग को बाय करके यहाँ से निकलती है। ये सब चीजें देख के भाई 9S का तो सर फट रहा होता है लेकिन 2B आराम से इन सबको एक्सेप्ट कर रही होती है। उसके बाद ये लोग जाते हैं नीचे एक खाई में कूद के। जैसे ये लोग इस खाई में कूदते हैं तो ये लोग देखते हैं कि इसके नीचे होता है एक पेड़ जिसके अंदर एक रोबोट का बहुत बड़ा सा मुंडी होता है। ये मुंडी भाई बहुत क्रीपी होता है। ये लोग इसके पास जाते हैं और इनके पॉड से इनको फीलिंग आता है कि ये जो मुंडी है ये असल में जिंदा है, इसके अंदर बहुत फेंट सिग्नल्स बाहर आ रहे हैं। तो ये सब देख के हमारा 9S कहता है कि अरे इसका ये मतलब है कि अगर जिंदा है तो मैं इसको हैक कर सकता हूँ। ऐसा बोल के वो उसके बॉडी को टच करता है और उसके अंदर घुसने की कोशिश करता है। जैसे वो उसके अंदर घुसता है तो वो उसके हैकिंग वाले
पोज में घुस के देखता है कि इसके अंदर बहुत सारा डेटा होता है। वो उस डेटा को टच करता है और उसको बहुत सारे फ्लैशबैक आते हैं कैसे यहाँ पे बहुत सारे ह्यूमंस थे और भी बहुत सारे लोग यहाँ पे आराम से अपनी जिंदगी जी रहे थे। ये सारे के सारे फ्लैशबैक इसके दिमाग में आते हैं और उसके बाद ये चीज इसको अपने आप अपने बॉडी से बाहर निकालते। तो ये देख के हमारा 9S बोलता है कि इसने मुझे अपने बॉडी से खुद ही बाहर निकाला, लेकिन देखो मैंने बहुत सारी चीजें इसमें से कैप्चर कर ली। उसी वक्त यहाँ पे इस विलेज की चीफ आती है और कहती है कि असल में ये जो ट्री है ये हमारे वर्कशिप करने का प्लेस है, हम लोग यहाँ पे आके इस जगह पे प्रे करते हैं। फिर वो हम लोग को अपने बैकस्टोरी के बारे में बताती है, कहती है कि असल में वो खुद एक बहुत बेकार रोबोट थी, वो सिर्फ फाइट करने के लिए लड़ती रहती थी, लेकिन एक बार वो इस ट्री के पास आई और तब से उसका दिमाग चेंज हो गया। उसने ये ठान लिया कि अब से वो बिल्कुल भी फाइट नहीं करेगी, क्योंकि वो वापस से इस ट्री को मिलने के बाद फाइट करने गई, एक वॉर में अटकी हुई थी और वहां पे उसने देखा कि वो मरने वाली है। तो ये देख के उसने बोला कि नहीं, उसे नहीं मरना है, उसे एक अच्छी जिंदगी जीना है, इसीलिए उसने इस ट्री को वर्कशिप करना स्टार्ट किया। और फिर इसके बाद ये चीफ कहता है कि उसने जब देखा कि उसके सारे के सारे कॉमरेड्स ऐसे ही मर रहे हैं तो उसने डिसाइड किया कि वो एक अपना विलेज बनाएगी और वहां पे सबके साथ खुशी खुशी रहेगी। यहाँ पे वो सबको दिखाती है कि कैसे वो यहाँ पे विलेज में हर एक रोबोट के साथ रहती है और उन लोगों को खुश रखती है। यहाँ पे सबके फैमिलीज है, सबके फ्रेंड्स है और सब लोग लिटरली इंसानों की तरह रहते हैं। ये सब चीजें देख के 9S को तो बिल्कुल भी ये सब हजम नहीं हो रहा होता है, लेकिन 2B इन सबको एक्सेप्ट कर लेती है। फिर रात के टाइम पे 9S ऐसी बारिश में खड़ा होकर बोलते हैं 2B ये सब असल में हो क्या रहा है, ये रोबोट्स ने मिलकर हमारे कितने सारे कॉमरेड्स को मारा है और आज ये लोग एक नॉर्मल जिंदगी जीना चाहते हैं, मैं इसको एक्सेप्ट नहीं कर सकता। लेकिन तभी 2B कहती कि नहीं नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, तुम्हें इसे एक्सेप्ट करना चाहिए। उसी वक्त 9S का सर दुखने लगता है और उसको अजीब सा चीज फील होता है। तो वो कहता है कि कोई टेंशन मत लो, मुझे सब कुछ समझ में आ रहा है। 2B अपने चेस्ट पे हाथ रखे कहते कि देखो मेरे दिल से मुझे पता है कि ये सब चीजें सही होने वाली है, तुम टेंशन मत लो। वेल इसके बाद यहाँ पे मस्त अच्छा खासा सन का रेज आता है और तभी 2B कहती है कि अगर शॉपिंग डिस्ट्रिक्ट वापस से रेजरेक्ट होगा तो मैं तुम्हारे साथ चलूंगी वहां पे अपने लिए एक टी शर्ट लेने के लिए। ये सुन के 9S बहुत खुश होता है क्योंकि उसे लगता है कि शायद से 2B भी उसके साथ फ्लर्ट कर रही है। फिर हमें ये दिखाते हैं कि कुछ समय बाद यहाँ पे रोबोट्स अपने बीच में झगड़ा करना स्टार्ट करते हैं एक म्यूजिक बॉक्स के लिए। ये सब देख के 2B और 9S बोलते हैं भाई ये अजीब सी चीज हो रही है, यहाँ पे रोबोट झगड़ा क्यों कर रहे हैं। और तभी उनके बीच में लड़ाई भी होती है क्योंकि यहाँ पे इनसे ये रोबोट से टूट गया होता है वो म्यूजिक बॉक्स। तो ये लोग एक दूसरे झगड़ा करते हैं। तभी 9S इनके ऊपर अटैक करने वाला होता है कि उसी वक्त यहाँ पे कमांडर आता है और बोलता है अरे ये बताओ कि वहाँ पे क्या स्टेटस है। तो वो बोलता है कि कुछ नहीं, यहाँ पे सब कुछ सही चल रहा है। मीनवाइल यहाँ पे हमारे दोनों के दोनों रियल विलन्स, ये दोनों डेफिनेटली इस एनिमे के विलन होने वाले हैं क्योंकि इनका हाथ देखो और इन लोग को देखो क्या चिल मार रहे हैं दोनों के दोनों बॉयज। इसमें से एक बंदा बुक पढ़ रहा होता है और एक एप्पल खा रहा होता है। तो बड़ा भाई अपने छोटे भाई को बोलता है तुम यहाँ पे बैठ के इस बुक को पढ़ो और इसके अंदर के सारे वर्ड को तुम काउंट भी करो, तब तक मैं जरा एक राउंड मार के आता हूँ। ऐसा बोल के बिग ब्रो यहाँ से निकल लेता है और छोटा भाई यहाँ पे बैठ के पढ़ रहा होता है। इसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि यहाँ पे एक वॉर वाला बैक स्टोरी चल रहा होता है जो देख के हमारी कैप्टन लिली एकदम से टेंशन में होती है और उसके साथ होती है हमारी 2B और ये लोग चल रहे होते हैं इनके मिशन की तरफ। तभी हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि हमारे 9S को इन लोगों ने काम दिया होता है कि वो यहाँ पे बैठ के हर जगह पे एक सेंसरी डिवाइस लगाए जो कि यहाँ पे डिटेक्ट कर सकता है कि इन लोग के आसपास कब कोई एनिमी वाला बंदा आने वाला है। तो ये देख के हमारी कैप्टन बोलती है तुम ये काम क्यों कर रहे हो। तो हमारा 9S बोलता है कि मैं बस अपने मन से ये काम कर रहा हूँ और कुछ नहीं। तो ये देख के वो बोलती है कि अच्छा चलो ठीक है। इसके बाद 9S और तो और 2B दोनों यहाँ पे खड़े होते हैं। तभी 9S को भागना पड़ता है पीछे क्योंकि एक सेंसरी डिवाइस खराब हो चुका होता है, तो वो उसको ठीक करने के लिए भागता है। मीनवाइल यहाँ पे 2B खड़ी होती है लिली के साथ और तभी लिली 2B से पूछती है कि क्या हम लोग कभी सपने देख सकते हैं। तभी 2B कहती कि नहीं, हम लोग तो एंड्रॉइड्स और हम लोग कभी सपने नहीं देख सकते। फिर उसी वक्त हमारी जो लिली होती है वो हमारी 2B को देख के कहती है कि तुम्हें जब भी मैं देखती हूँ तो मुझे उस बंदी का याद आता है जिसका नाम था नंबर 2, वो एग्जैक्टली तुम्हारी तरह दिखती थी। तो ये सुन के 2B कहती है कि हाँ मेरा मॉडल उसी से इंस्पायर हुआ है। और इसके बाद हम लोग को इनका दिखाते हैं बैक स्टोरी जहाँ पे पहले असल में हमारी जो कैप्टन होती है उनकी स्क्वाड के साथ मिलती है हमारी 2B की पुरानी वाली स्क्वाड। ये असल में हमारी असली वाली 2B नहीं होती है, ये होती है नंबर 2। ये होती है वो बंदी जिसके ऊपर से 2B के बॉडी को इंस्पायर किया गया है और यहाँ पे नंबर 2 का पूरा स्क्वाड उसके साथ होता है और वो यहाँ पे आके रेजिस्टेंस के लोगों के साथ दोस्ती करने के लिए आई होती है। और मिस नंबर 2 तो बहुत ही ज्यादा क्यूट और ब्यूटीफुल होती है। वो इनसे बात कर रही होती है और कहती है प्लीज तुम लोग हमारे साथ टीम अप कर लो। और ये सुन के जो हमारी कैप्टन की जो असली कैप्टन होती है, ये असल में हम लोग एक फ्लैशबैक में है। यहाँ पे कैप्टन की कैप्टन होती है मिस स्कार क्योंकि इसके चेहरे पे एक स्कार बना हुआ है। ये बंदी इन लोग को अपने टीम में लेती है और ये देख के इनके टीम मेंबर्स बोलते हैं चलो ठीक है। यहाँ पे 2B की पूरी स्क्वाड होती है। हर एक लड़की के आंखों पे पट्टी बंदी होती है। मुझे अभी तक नहीं समझ में आया कि इस एनिमे के अंदर इन लोग के आंखों पे पट्टी क्यों बंदी हुई है। मतलब भाई तुम लोग देखना नहीं चाहते कि तुम लोग किसके ऊपर हमला करो, तुम लोग इतने ओवर पावर्ड हो सालों। मेरे को पता है कि तुम लोग गोजो कॉपी कर रहे हो, बस भी करो यार। वेल फिर लेकिन इनके टीम में मिस लिली को ये नहीं पसंद आता कि वो लोग इन पट्टी बंदी हुई बंदियों को अपने साथ में ले। फिर ये लोग एक साथ जब टीम बन के आगे चल के जा रहे होते तो ये लोग मस्त बातें कर रहे होते हैं। इनके बीच में दोस्ती ये सब चल रही होती है और ये लोग चीजें कैरी करके आगे बढ़ रहे होते हैं। लेकिन उसी वक्त हमारी जो मिस लिली होती है वो अभी भी टेंशन में होती है। फिर ऐसे ये लोग आगे बढ़ते हैं, पहुंचते हैं एक जगह पास और वहां जाके लोग बैठे होते हैं। यहाँ पे हमारी कुछ गर्ल्स पानी भर रही होती है और अपने में ही हंसी मजाक कर रही होती है। उसी वक्त हमें ये दिखता है कि जो लिली होती है उसके हाथ में एक छोटी सी बंदूक होती है। ये देख के हमारी नंबर 2 कहती है अरे तुम्हारी बंदूक तो बहुत क्यूट है। ये सुन के लिली को थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता और तभी मिस कार कहती है कि तुम्हें ऐसा नहीं बोलना चाहिए क्योंकि लिली का जो गन है वो बहुत छोटा, तो उसको ये लगता है कि बच्चों की गन है, जो कि असल में सही बात नहीं है। इसके बाद सारी की सारी गर्ल्स यहाँ पे बैठी होती है। यहाँ पे ये दोनों गर्ल्स आती है और बोलती है कि हम लोग में से पानी भरने में एक्सपर्ट मैं हूँ। और ये मोटी वाली लड़की सारा का सारा पानी पी लेते और बोलती है क्या तुम लोग मेरे लिए और पानी भर के ला सकते हो। तो ये दोनों गर्ल्स वापस से पानी भरने बैठ जाती
थे, जो कि ये दिखाता है कि यहाँ पे इन सब के बीच में दोस्ती हो चुकी है। लेकिन उसी वक्त पता नहीं कैसे हमारी जो लिली होती है उसकी बॉडी चेंज होती है और उसके हाथ से उसका गन गिरता है और उसके ऊपर पड़ जाता है द रिवर्सल वायरस। ये वायरस उसके बॉडी को पूरी तरह से इन्फेक्ट कर रहा होता है और उसको वापस से खत्म कर रहा होता है। अब वो वापस से ठीक नहीं हो सकता। तो ये देख के लिली के ही टीममेट्स उसके ऊपर हमला करके उसको मारने वाले होते हैं, लेकिन उनको रोकने के लिए आगे आती है हमारी नंबर 2 और कहती है कि नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि ये तुम्हारी दोस्त है। और जब नंबर 2 उसको बचा रही होती है उसी वक्त लिली नंबर 2 को पकड़ के पटक देती है और बाकी लोग उसके ऊपर हमला करने वाले होते हैं। लेकिन तभी नंबर 2 वापस से यहाँ पे आते और बोलते मत करो तुम लोग ऐसा, मैं इसको ठीक कर सकती हूँ। ऐसा बोल के यहाँ पे इनके बीच में झगड़ा होता है और हमारी सारी की सारी पट्टी वाली गर्ल्स यहाँ पे आती है और लिली को पकड़ के उसको हील करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे लोग दिमाग लगाते हैं और उसको हील करते हैं। मीनवाइल जो हमारी मिस कार होती है उसको दिखता है कि एक बुलेट यहाँ पे जमीन पे गिरा होता है और उसी वक्त लिली गलती से एक लड़की को लात मारती है, लेकिन फिर भी वो लड़की यहाँ पे आती है और लिली को हील कर रही होती है। सारी की सारी गर्ल्स उसको हील करने में लगी होती है और मीनवाइल हमारी कैप्टन को यहाँ पे जो बुलेट मिला होता है वो उस बुलेट को देख के आगे बढ़ते हैं और इसके साथ साथ लिली भी ठीक हो चुकी होती है। फिर ये लोग मस्त खुशी खुशी आगे बढ़ते हैं। मीनवाइल हमें यहाँ पे दिखाते हैं कि रियल वर्ल्ड में लिली और हमारी 2 भी मस्त चलते हुए इसी टॉपिक पे बात कर रहे होते हैं। मीनवाइल यहाँ पे कमांडर ने इन लोग को पास्ट में एक ऑर्डर दिया होता है कि इन लोग के ऊपर हमला होने वाला, तो इन लोग को साथ ही साथ वहाँ पे हमले पे ध्यान देना है क्योंकि इन लोग के ऊपर टोटल 3 लाख एनिमीज हमला करने वाले हैं। तो हमारी सारी की सारी गर्ल्स उनसे बच के आगे बढ़ रही होती है और ये सारे के सारे रोबोट्स हमारी गर्ल्स के ऊपर मल्टीपल अटैक कर रहे होते हैं। यहाँ पे एक एक करके हमारी गर्ल्स का मुंडा सब उड़ रहा होता है और वो लोग मर रही होती है। तो भी ये लोग आगे बढ़ के इनके मेन स्टेशन के पास जा रहे होते हैं। यहाँ पे एक लड़की लिली को बचाते हुए शहीद हो जाती है। फिर ये सब देख के लिली का दिमाग हल्का सा काम नहीं करता। मीनवाइल यहाँ पे हमारी गर्ल्स अभी भी आगे बढ़ रही होती है। तभी हमारी ये पट्टी वाली बंदी अपना पट्टी निकालती है और बोलती है कि ओए गधी, चल ये मिशन साथ में करते हैं। यहाँ पे दोनों पीछे रुकते हैं और गनमैन के साथ फाइट करना स्टार्ट करते हैं। मीनवाइल बाकी गर्ल्स यहाँ पे अंदर बढ़ रही होती है और फिर वो लोग पहुंचते हैं एक हैकिंग वाले जोन पे, जहाँ पे हमारी ये लड़की रुक जाती है हैक करने के लिए और उसके साथ एक और वॉरियर रुक जाती है। यहाँ पे फिर बचते हैं बस 4 लोग। ये लोग उस लिफ्ट में बैठ के आगे बढ़ रहे होते हैं। इसमें से एक होती है हमारी 2B और एक होती है 2B की दोस्त। मीनवाइल यहाँ पे कैप्टन और मिस कार एक साथ बैठे होते हैं। ये लोग आगे आगे जा रहे होते हैं लिफ्ट में बैठ के। जैसे ये लोग ऊपर पहुंचते वैसे ही लोग देखते कि यहाँ पे कैप्टन की पूरी तरह से हालत खराब हो चुकी होती है। उनके बॉडी से खून निकल रहा होता है और वो जैसे तैसे हेल्प करके हमारी लिली को आगे भेजते और बोलते हैं प्लीज तुम जिंदा रहना, तुम हमारी मेमोरीज को सर्व करोगी। ऐसे बोल के वो इन लोग को आगे भेजती है और बाकी सब की सब गर्ल्स यहाँ पे पीछे रह जाती है और अकेली लिली जिंदा बची होती है। वो यहाँ पे ऊपर आके अपने आप को जिंदा बचा के गुस्से में गोली मार रही होती है हर एक चीज को, बोलती है कि मैं अकेली क्यों बची हूँ। इसके बाद यहाँ पे 2B लिली से पूछते तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी सारी की सारी दोस्त क्या खत्म होगी? तभी वो कहती है कि क्या पता शायद उनमें से कोई एक जिंदा हो। और उसी वक्त हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि यहाँ पे इस पूरे के पूरे हड्डियों के ढांचे में से निकलती है एक लड़की जिसके मुंह पे सेम टू सेम वही तिल होता है जो कि 2B के ऊपर होता है। तो क्या ये मिस नंबर 2 है? मुझे नहीं पता। फिर इसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि दोनों भाई वापस से बैठे रहते हैं। ये लोग तो डेफिनेटली विलन है यार, अब तो मुझे यकीन हो ही चुका है क्योंकि अगर ये लोग विलन नहीं हुए इस एनिमे के तो भाई मैं एक नंबर का गधा रहूंगा। बट ठीक है, हमें एंड तक तो मालूम पड़ ही जाएगा। ये दोनों वापस से बैठ के बातें कर रहे होते हैं और उतने में इसका बड़ा भाई यहाँ से गायब हो जाता है और कहता है कि ब्रो पढ़ाई करो तुम, मैं थोड़ा टाइम में आता हूँ। मीनवाइल हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि 2B और 9S यहाँ पे बैठ के देखते हैं कि यहाँ पे याक खा रहे होते हैं ग्रास। तो यहाँ पे हमारा 9S बोले तुम्हें पता है कि जो याक होता है ना वो दिन में 25 किलो घास खाता है। मतलब कितना गधा आदमी है भाई, पूरा दिन ये सिर्फ घास खाने में निकालता है। और हम लोग को देखो, हमें तो खाना खाने की जरूरत पड़ती ही नहीं है, हम लोग कितने एनर्जी एफिशिएंट है। उतने में इन लोग को आता है एक कॉल इनके हेडक्वार्टर से और यहाँ पे ये बंदी इनसे कहती है कि अरे 2B तुम देख रहे हो ये व्हाइट वाला फ्लावर, ये फ्लावर ना एक लूनार टीयर है और ये किसी को भी एक बहुत अच्छा स्टाइल देता है। तो क्या तुम ये फ्लावर अपने सर पे पहन सकते हो? मुझे देखना कि तुम कितनी क्यूट लोगे। मतलब भाई इस एनिमे में हर एक इंसान 2B के साथ इतना फ्लर्ट क्यों करता है? भाई मैं जानता हूँ कि वो गोजो की बहन है पर फिर भी क्यों इतना फ्लर्ट कर रहे हो तुम? 2B इसको मना करते और बोलते कि नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकती। इसके बाद ये लोग देखते कि यहाँ पे एक रोबोट पागल होकर भाग रहा होता है और उसके पीछे हमारा चीफ उसका पीछा करती है और वो कहते कि असल में ये रोबोट भाग इसलिए रहा था क्योंकि इसकी जो छोटी बहन थी वो यहाँ से खो गई। इन लोग के बीच में कुछ तो बातें हुई और उसकी छोटी बहन जंगल में घुस गई और वहाँ पे बहुत सारे खतरनाक रोबोट है। तो हम चाहते हैं कि ये इसकी छोटी बहन को वापस से ढूंढ के लाए। तो ये देख के हमारी 2B बोलते कि शायद से हमें जाना पड़ सकता है, लेकिन यहाँ पे 9S इन लोग को मना करता है। उतने में ये छोटी वाली बहन बहुत रोती है, रोने गाने का नाटक करती है और यहाँ पे अपना सर पीट रही होती है। ये सब देख के हमारी 2B बोलती है ठीक है मैं जाती हूँ तुम्हारे इस रोबोट की बहन को ढूंढने के लिए। फिर इसके बाद हमारी चीफ इन लोग को अपने ऊपर बैठा के उड़ते उड़ते लेके जा रही होती है। यहाँ पे हमारा 9S चीफ के साथ बहुत रूड हो रहा होता है और 2B उसको बोलती है तुम इतना रूड मत हो, ये लड़की एक रोबोटिक लड़की है तो तुम इससे अच्छे से बात करो। फिर इसके बाद इन लोग को चीफ लेके जाती है उस जगह पे जहाँ पे इन लोग के जंगल का एंट्रेंस होता है। यहाँ पे वो उनको लेके जाती है एक रून्स के पास। यहाँ पहुंचा वो कहती है कि देखो यहाँ पे हमें ढूंढना पड़ेगा। जैसे लोग ढूंढ रहे होते वैसे इन लोग को यहाँ पे उनकी बहन का एक बो मिलता है। वो देख के लोग रेडी होते हैं। तभी इनको फील होता है कि यहाँ पे आसपास एक एनिमी है। जब ये लोग आगे बढ़ते तो देखते कि असल में यहाँ पे एक टूटा हुआ रोबोट रहता है। तो ये लोग बोलते हैं कि असल में इस रोबोट को किसने मारा, इन लोगों को कुछ नहीं पता होता है। तो ये लोग आगे बढ़ते हैं एक कैसल के पास। जैसे ये लोग कैसल के अंदर जाते हो देखते हैं कि यहाँ पे बहुत सारे रोबोट्स की डेड बॉडी होती है। ये देख के सब लोग टेंशन में आते हैं। तभी इनके सामने एक वॉरियर वाला रोबोट आता है। उसको देख के लोग उसके ऊपर अटैक करने वाले होते हैं कि इतने में रोबोट वहाँ पे गिर के खत्म हो चुका होता है। तो ये लोग देखते हैं कि उसके बॉडी पे एक कटा हुआ निशान होता है। उसके बाद ये लोग आगे बढ़ के जाते हैं तो ये लोग एक ऑल्टर के पास पहुंचते हैं। वहाँ पे हमारा 9S उस ऑल्टर को टच करता है और उसके अंदर से वो मेमोरी खींच के लेके आता है। वो जाता है उसके अंदर 256 ईयर्स पहले। वहाँ पे वो देखता है कि ये सब रोबोट्स आराम से एक फैमिली बन के जी रहे होते हैं, मजे कर रहे
रहे होते हैं और ऐसे ही उनके अंदर से हिस्ट्री निकाल रहा होता है। तभी वो देखता है कि 128 ईयर्स पहले का भी उसको मेमोरी मिलता है कि जहाँ पे वो बड़ा वाला रोबोट खत्म होने वाला होता है और सब लोग ने यहाँ पे एक विलेज बनाया होता है और उसमें क्लैन बना होता है। फिर 4 घंटे बाद यहाँ पे सब लोग रेडी होते हैं उनके पूजा के लिए। तभी यहाँ पे एक इंट्रूडर की एंट्री हुई जो कि सिर्फ 4 घंटे पहले हुआ था और उसने यहाँ पे आके बहुत सारे रोबोट्स को मारना स्टार्ट किया। ये लोग सोचते कि इंट्रूडर असल में है कौन और यहाँ पे उसके बारे में बातें कर रहे होते हैं कि उतने में हमारा जो मिस्टर 9S होता है वो जमीन टूटने से नीचे गिरने लगता है और उसको यहाँ पे चीफ रोबोट बचा लेती है। तो उसको बचाने के बाद हमारा 9S चीफ रोबोट से अच्छे से बात करना स्टार्ट करता है। फिर ये लोग अंदर जाते हैं इनका इन्वेस्टिगेशन करते हुए और जैसे ये लोग अंदर घुसते तो वहाँ पे इनको दिखता है कि यहाँ पे उनकी बहन मिल जाती है। तो बहन यहाँ पे आके चीफ को पकड़ के उसको ऊपर नीचे करते हुए बोलते थैंक यू सो मच कि आपने मेरे को ढूंढ के निकाल लिया। फिर चीफ कहते कि नहीं मैंने नहीं, तुम्हें तो इन दोनों ने ढूंढ के निकाला है। तो यहाँ पे बहन इन लोग को थैंक यू बोलकर उतने में बहन के पीछे से निकलता है एक और रोबोट। उसको देख के हमारी 2B रेडी होती है उसके ऊपर अटैक करने के लिए, लेकिन बहन बोलती कि नहीं इसके ऊपर अटैक मत करो, ये तो मेरा बॉयफ्रेंड है और ये और मैं शादी करने वाले हैं। तो ये सब क्या हो रहा है भाई, तुम लोग रोबोट हो, तुम लोग बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाला खेल क्यों खेल रहे हो भाई, नॉर्मली तुम्हारा काम करो ना रोबोट वाला। फिर ये सब देख के 2B बोलते कि ठीक है तुम लोग तुम्हारा शादी कर सकते हो, लेकिन उतने में ये रोबोट बोलता है कि क्या तुम मेरे लिए मेरे लिटिल किंग को लेके आ सकते हो, हमारे ऊपर हमला हुआ था वगैरह वगैरह ऐसा करके रोबोट रोने लगता है। तो ये सुन के हमारी 2B बोलती है ठीक है। फिर वो इनके साथ जाती है जरा अंदर तो वो देखती है कि लिटिल किंग जो होता है वो असल में एक छोटा बच्चे वाला रोबोट होता है जो कि एक कैरेज के अंदर, लेकिन उतने में इस रोबोट के ऊपर से एक कोई तो भी बंदी अटैक करती है और ये बंदी बहुत ही ज्यादा अमेजिंग होती है क्योंकि ये लिटरली होती है 2B की कॉपी और इसने अपने आंखों में पट्टी नहीं बांधी होती। तो तुम लोग देख सकते हो कि असल में 2B कैसी दिखती है, बहुत ही ब्यूटीफुल है ना, लेकिन ये एक रोबोट है, तुम लोग कुछ भी सोचो मत इसके बारे में। फिर यहाँ पे आती है और ये होती है नंबर 2A, ये वही बंदी है जिसके ऊपर से 2B का कॉपी बनाया हुआ है। ये यहाँ पे आके डायरेक्टली अटैक करना स्टार्ट करती है चीफ के ऊपर। तो हमारे हीरोज इसको रोकते और बोलते तुम ऐसा मत करो। तो ये बोलती कि ऐसा मत करो, तुम्हें पता भी है कि मैं कौन हूँ। तो हमारा 9S बोलता है कि हाँ मुझे पता है कि तुम नंबर 2 हो और तुमने हमारे क्लैन को छोड़ के निकल गई थी और तुम हमारी अभी एनिमी बन चुकी हो, तो तुम ऐसा क्यों कर रही हो, तुम बताओ तुम हमारी एनिमी क्यों बने, तुमने हमें धोखा क्यों दिया। तो यहाँ से जाने से पहले बोलते मैं तुम्हें धोखा नहीं, तुम्हें जिसने धोखा दिया वो है तुम्हारे कमांडर, तुम्हें ये बात जितना जल्दी समझेगी वो अच्छा होगा, ऐसा बोल के यहाँ से जंप मार के निकल लेती है। फिर इसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि हमारे हीरोज हेडक्वार्टर में कॉल करके बताते हैं नंबर 2 के बारे में और कहते हैं कि वो एक रोग एंड्रॉइड है और वो यहाँ से क्यों भागी उसके बारे में आप लोग हमें इन्फॉर्मेशन दो। तो कमांडर उससे कहते कि हमारे पास इस वक्त कोई इन्फॉर्मेशन है नहीं, लेकिन मैं तुम लोग को एक नया मिशन देती हूँ। जो 2A है वो बहुत ही खतरनाक एंड्रॉइड है, तुम्हारा मिशन ये है कि तुम्हें जाके उसको पकड़ना है और उसके बारे में जानकारी निकालनी है, बस ये काम तुम लोग अच्छे से करो। उसके बाद ये लोग जाते हैं और चीफ से बात करते हैं। चीफ इनसे कहते हैं कि असल में जो एंड्रॉइड नंबर 2A है वो यहाँ पे रह के सारे रोबोट्स को मारती रहती है पागलों की तरह। ये सुन के हमारे हीरोज बोलते हैं कि अच्छा तो हमें थोड़ा केयरफुल होना पड़ेगा। इसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि हमारे हीरोज वापस से जाते हैं विलेज की तरफ और वहां जाके ये लोग बात करते हैं कैप्टन लिली से। तो लिली उनको कहती कि अरे 2A जो है वो तो वही लड़की है जो हमारे साथ थी पहले, तो इसका ये मतलब है कि 2A अभी भी जिंदा है, ऐसा बोल के उसके मन में थोड़ी सी खुशी आती है उसको। फिर वो इन लोग को बोलते हैं कि उसके पास कुछ इतना इन्फॉर्मेशन तो नहीं है। इसके बाद 9S और 2B यहाँ से निकलते हैं और लिली अपने सपनों में रहती है। उसके बाद हमें दिखाते हैं कि हमारा जो 9S होता है वो चल के जाता है इन दोनों रेड गर्ल्स के पास और वो उनसे भी सेम क्वेश्चन पूछता है। तो ये गर्ल्स उनसे कहती है कि इन लोगों को इतना नहीं पता है उसके बारे में, लेकिन हाँ उसको ये पता है कि वो जो बंदी है ना वो सिर्फ फ्लडेड सिटी के आसपास ही रहती है, तो वहां पे तुम लोग जाके उसे ढूंढ सकते हो। और ये लोग कहते हैं कि अगर हो सके तुम लोग हमसे बात मत करो क्योंकि यहाँ पे जितने भी लोग हैं विलेज के अंदर वो लोग हमें हेट करते हैं। तो वो लोग रेड गर्ल्स को हेट क्यों करते हैं भाई, आई मीन मैं तो इनको हेट नहीं करूंगा। वेल इसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि हमारे हीरोज जाते हैं फ्लडेड सिटी पे और ये सिटी जो ब्यूटीफुल होता है भाई, पूरा का पूरा सिटी डिस्ट्रॉय हो चुका होता है और यहाँ पे हर जगह पानी ही पानी भरा होता है और यहाँ पे हमारे हीरोज खड़े होकर इसको देख रहे होते हैं। ये सीन बहुत अमेजिंग होता है। फिर ये लोग आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे बात कर रहे होते हैं कि A2 ने इन लोग को छोड़ा क्यों और उन्होंने बिट्रे क्यों किया इन लोग को, इसके बारे में लोग बातें कर ही रहे होते हैं। तभी हमारा 9S बोलता है कि चलो 2B हम लोग थोड़ा अंदर जाके इस एरिया को अच्छे से इन्वेस्टिगेट करें। यहाँ ये लोग इस एरिया को इन्वेस्टिगेट कर रहे होते हैं कि उतने में 9S थक जाता है और बोलता है कि हम लोग थोड़ा ब्रेक लेते हैं। फिर ये लोग पानी के पास बैठ के नजारे देख रहे होते हैं। तभी 9S बोलता है यार ह्यूमन वर्ल्ड कितना अच्छा है, ऐसा बोल के वो अपने मुंह से अपना वाइजर निकालता है और बोलता है कि वाओ फाइनली मैं इस वर्ल्ड को उसकी ब्यूटी के साथ देख सकता हूँ, ऐसा बोल के वो अपने सॉक्स निकाल के पानी में कूदता है और मस्त वहां पे बैठ के छप छप करता है छोटे बच्चों की तरह। वो लिटरली यहाँ पे मजे कर रहा होता है। 2B कहती है कि तुम ऐसा बच्चों वाला काम क्यों कर रहे हो, हम लोग एंड्रॉइड्स और हमारे लिए ये सब करना बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, हमें मिशन पे ध्यान देना चाहिए। तो ये देख के हमारा 9S बोलता है कि देखो हम लोग को ह्यूमंस को देख के बनाया गया तो हम लोग को भी थोड़ा बहुत तो उनकी तरह एंजॉय करना ही चाहिए। तो 2B बोलती है कि नहीं मैं ऐसा नहीं करूंगी, ऐसा बोल के वो वापस से पानी में उतरती है और वो भी अपने वाइजर को निकालती है। और भाई जैसा कि मैंने कहा था 2B की आंखें तो देखो यार, इस आंखों से आपको डेफिनेटली प्यार हो ही जाएगा। ये बंदी है ही इतनी इंप्रेसिव, तो डेफिनेटली भाई ये तो सबकी वाइफू बनने ही वाली है। उसके बाद 2B को यहाँ पे देख के हमारा 9S तो उसके प्यार में वापस से पागल हो ही जाता है, लेकिन 2B के पैर वापस से पूरी तरह से भीग जाते हैं क्योंकि उसने उसके सॉक्स नहीं निकाले होते हैं। यहाँ पे लोग ऐसी बातें कर रहे होते हैं कि तभी 2B को दिखता है कि यहाँ पे वो व्हाइट वाला लिली वाला फ्लावर होता है, तो वो सोचती है कि उसे ये फ्लावर उठा लेना चाहिए। ये वो फ्लावर उठाती है और उसको अपने हाथ में पकड़े रखती है। तभी इसको हेडक्वार्टर से कॉल आता है और ये वही बंदी होती है जिसने उससे कहा होता है कि तुम ये फ्लावर को अपने बाल में लगाओ। तो 2B बोलती है कि मैं इसे मेरे बाल में तो नहीं लगा सकती, लेकिन हाँ मैं इसको मेरे चेस्ट पे लगा सकती हूँ, ऐसा बोल के वो इस फ्लावर को अपने चेस्ट पे लगाती है। और ये देख के तो भाई ये बंदी 2B के प्यार में वापस से पागल हो जाती है। आई मीन भाई कौन सा इंसान ऐसा होगा जो 2B से प्यार न करे भाई, इतनी परफेक्ट
परफेक्ट जो है ये, चलो ठीक है थोड़ा सिंपिंग कम करता हूं मैं, वरना कमेंट्स में आप लोग स्पैम करोगे भाई तुम तो बहुत ठरकी हो, तुम तो बहुत बड़े सिंप हो, तो ठीक है थोड़ा कम करते हैं। फिर इसके बाद ये बंदी इनसे कहती है कि यहाँ पे तुम लोग ध्यान देते हैं ना कि वो जो नंबर 2A है वो कहाँ पे है, उसको तुम लोग ढूंढो और हो सके तो मेरे लिए थोड़े बहुत एक्सपेरिमेंटेशन के लिए डेटा यहाँ से लेके आना। तो हमारे हीरोज यहाँ पे बात करते हैं और उनका नया प्लानिंग करते हैं कि उनको कहाँ जाना चाहिए। फिर वो लोग यहाँ से निकलते हैं और बोलते हैं कि ये लोग जाएंगे मिलने के लिए हांजी से, क्योंकि हांजी को यहाँ का नॉलेज अच्छा खासा है। फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि हांजी लिटरली अंडरवेयर में होती है और वो यहाँ पे मछली पकड़ रही होती है, लेकिन वो जिस मछली को पकड़ने वाली होती है वो मछली उसको धोखा देकर निकलती है। तो ये बंदी लिटरली पानी के अंदर एक ग्रेनेड फोड़ती है। आई मीन बहन तेरे पास दिमाग तो है ही नहीं। फिर यहाँ पे 2B आती है और वो बोलती है कि तुमने सिर्फ अंडरवेयर पहन के यहाँ पे क्या कर रही हो। तो ये बोलती है अरे इस अंडरवेयर में मुझे बहुत अच्छा फीलिंग मिलता है, क्योंकि ह्यूमंस भी ऐसा ही करते हैं और इसमें हमारे बॉडी का टेम्परेचर भी एकदम से कम रहता है। 2B बोलती है कि ये सब हमारे काम की चीज नहीं है, तुम मेरे साथ चलो, हमें एक मिशन पे तुम्हें लेके जाना है। तो 2B पूरा स्टोरी उसको बताती है और फिर इसको ये मालूम पड़ता है कि अच्छा तो ये जो लड़की थी 2A वो डेफिनेटली लिली की दोस्त थी। 2B बोलती है कि हाँ मुझे पता है कि वो उसकी दोस्त थी। उसके बाद यहाँ पे हमें ये मालूम पड़ता है कि 2B का कनेक्शन टूट चुका होता है हमारे हीरो 9S के साथ, क्योंकि उसको उसके पॉड ने ऐसा बोला होता है। मीनवाइल हमें दिखाते हैं कि 30 मिनट पहले क्या हुआ होता है। पॉड और 9S वो अपने रास्ते पे निकलते हैं और यहाँ पे हमें ये मालूम पड़ता है कि असल में ये हेडक्वार्टर की बंदी ने 9S से बोला होता है कि तुम जाओ अर्थ पे और वहां जाके तुम वहां से बहुत सारा सैंपल मेरे लिए लेके आना, क्योंकि मुझे उसके ऊपर स्टडी करना है। तो हमारा 9S यही काम करने के लिए थोड़ा सा अलग हो गया होता है। वो यहाँ से सारा का सारा डेटा अपलोड करता है और ये बंदी तो तुरंत उसको रिप्लाई करती है, बोलती है तुमने मुझे बहुत अच्छा डेटा भेजा हुआ है। और वो कहती है कि ये सब डेटा को देख के मुझे ये लग रहा है कि यहाँ पे डेफिनेटली बहुत सारी फैमिलीज थी। तो ये सब सुन के हमारे 9S को रोबोट्स की याद आती है। यहाँ पे लोग बातें कर रहे होते हैं इन सब चीजों के ऊपर, तभी 9S बोलता है कि उसको थोड़ा बहुत स्पाई करना है हमारी कमांडर के ऊपर। तो वो कमांडर के ऊपर स्पाई कर रहा होता है और उसको बहुत सारी ऐसी चीजें मालूम पड़ती है जो कि उसको ये बताती है कि इन लोग को जो भी कहा गया वो सब असल में झूठ होता है। लेकिन तभी कमांडर को मालूम पड़ता है कोई ना कोई उसके ऊपर स्पाई करे, तो कमांडर घूम के इनका कम्युनिकेशन तोड़ देती है। ये देख के 9S हल्का सा टेंशन में आता है, उसको लगता है शायद से उसकी पोल खुल चुकी है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। फिर 9S इसी खंडर के अंदर जाता है तो उसको सामने से एक बॉल दिखता है। वो बॉल को देख के टेंशन में आता है, बोलता है ये बॉल किसने फेंका। वो रेडी होता है किसी के ऊपर अटैक करने के, लेकिन तभी उसको दिखता है यहाँ से किसी की आत्मा जारी होती है। तो उसको लगता है कि शायद से ये नंबर 2A है, तो वो उसके पास जा रहा होता है। मीनवाइल यहाँ पे हमारी गर्ल्स अपने में बातें कर रही होती है। ये बंदी अब तक अंडरवेयर में क्यों, बहन तू कपड़े पहन ले। मीनवाइल जैसे जैसे ये बंदा आगे जाता है वैसे वैसे उसको जमीन पे एक व्हाइट कलर का बाल दिखता है। तो वो घुसता है तो उसको सामने एक रूम दिखता है, जिस रूम के अंदर 2B और 9S के बहुत सारे फोटोज होते हैं। ज्यादा करके तो इसके अंदर 2B के ही फोटोज होते हैं जो कि पेंटिंग्स होती है। ये सब देख के वो टेंशन में आता है। यहाँ पे एक पेंटिंग और होती है जो कि पिछले 10 मिनट की पेंटिंग होती है। तो ये बोलता है कि पिछले 10 मिनट में किसने हमारी पेंटिंग बनाई, और ये वाली पेंटिंग भी बहुत मस्त होती है। यहाँ पे एकदम से टेंशन में खड़ा होता है कि तभी यहाँ पे लाइट बंद चालू होता है और इसके सामने से वापस से एक परछाई जाती है। ये बोलता है कि असल में यहाँ पे हो क्या रहा है। फिर ये एक टनल के अंदर घुसता है और उसके आसपास वापस से परछाई आती है। मीनवाइल यहाँ पे हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि हमारा जो ईव होता है वो यहाँ पे बैठ के अपना काउंटिंग कंप्लीट करता है। उसने काउंट किया होता है 1,98,012 तक। फिर वो बोलता है चलो बड़े भाई मेरा काउंटिंग खत्म हो गया, अब कहाँ पे हो। और उसका बड़ा भाई यहाँ से कहीं नहीं दिखता और उसी वक्त उसको कुछ तो फील होता है कि उसके बड़े भाई की एनर्जी गायब हो चुकी है। तो अब इसका क्या मतलब है, इसका बड़ा भाई कुछ ना कुछ बड़ा चीज कर रहा है, मुझे नहीं पता। इसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि हमारा 9S किसी के बॉडी के अंदर घुस चुका होता है और वहां पे बैठ के वो उसके बॉडी के अंदर का हैकिंग कर रहा होता है। यहाँ पे वो एक मेज में फंस चुका होता है, यहाँ पे बहुत सारे डोर्स होते हैं और बहुत सारी चीजें होती है। तभी इसको किसी का फीलिंग आता है कि यहाँ पे कोई तो भी बंदा जो कि इसके ऊपर हमला करने वाला है। तो ये अपना तलवार बाहर निकाल के रेडी होता है और इसके सामने कोई ना कोई बंदा अपना प्रेजेंस लेके आ रहा होता है। ये कोई और नहीं, ये होता है एडम, हमारे ईव का बड़ा भाई जो कि असली विलन है ये एनिमे का। अब भाई बहुत मजा आने वाला है। यहाँ पे ये बोलता है तुम मुझसे क्या बात कर रहे हो कि एंड्रॉइड सिर्फ एक मशीन होते हैं, तुम्हें मेरा और 2B का नाम कैसे पता है। तभी एडम बोलता है कि मैं हर एक चीज जानता हूँ, यहाँ का सबसे बड़ा इंसान या एंड्रॉइड मैं ही हूँ, मुझे पता है कि तुम यहाँ पे क्या करने आए हो। ये सब सुन के 9S का दिमाग फटने लगता है। और भाई इस सीन में तुम लोग एडम का चेहरा देखो, क्या खतरनाक दिख रहा है ये बंदा। और तभी एडम हमारे 9S के ऊपर हमला करता है और बहुत सारे वायर्स निकाल के उसके बॉडी को पकड़ के अपने अंदर खींच लेता है और 9S को वो कैप्चर करता है। उसके बाद कहता है कि अब बेटा तू तो गया। मीनवाइल यहाँ पे 2B को महसूस होता है कि 9S से उसका कनेक्शन टूट चुका है, तो वो उसको ढूंढने के लिए आगे बढ़ती है। तभी उसको ये मालूम पड़ता है कनेक्शन जुड़ गया है और वो भाग के जाती है उसी जगह पे जहाँ पे 9S लास्ट टाइम था। यहाँ पे वो जैसे अंदर घुसे तो उसको दिखता है कि यहाँ पे उसके सारे के सारे फोटोज होते हैं उसके और 9S के। तो वो बोलते हैं यहाँ पे सब फोटोज लाया कौन, और नीचे एक नोट होता है जिसके ऊपर बहुत सारे नंबर्स लिखे होते हैं। वो इन सबको देख के टेंशन में आती है और बोलते कि अभी मुझे क्या करना चाहिए। तभी वो बंकर पे कॉल करती है और बोलते कमांडर उसको हेल्प चाहिए, बट कमांडर बोलते कि इस वक्त हमारे पास तुम्हें हेल्प करने के लिए बिल्कुल भी यूनिट्स नहीं है, तो मैं कुछ किसी को भी डिस्पैच नहीं कर सकती हूँ, प्लीज ये चीज तुम अपने आप संभाल लो। तो ये सुन के हमारी 2B भाग भाग के जाती है उसी जगह पे जहाँ पे उसको वो नोट लिखा होता है। तो वो यहाँ पे घुसती तो यहाँ पे होता है एक इल्यूजनरी वॉल जिसके आसपास एक लिफ्ट होता है। वो इस लिफ्ट के अंदर घुसती तो वो पहुंचती है एक ऐसे डुप्लीकेट सिटी के अंदर जो कि किसी के मेमोरी से बनी होती है। इस सिटी के अंदर घुसने के बाद वो एकदम से टेंशन में आती है। तभी उसको मालूम पड़ता है कि 9S यहीं पे आसपास कहीं ना कहीं है। वो 9S के सिग्नल को महसूस करके आगे बढ़ती है और जैसे ही वो अंदर घुसे तो यहाँ पे उसको दिखते हैं बहुत सारे स्टोन के अंदर लोगों के स्टैचूज। ये देख के वो टेंशन में आती है, बोलती है कि यहाँ पे इतने सारे स्टोन के स्टैचूज आए कैसे। फिर वो चेक करती है कि क्या इसमें से कोई इंसान है, तो उसको मालूम पड़ता है कि इसमें से कोई भी इंसान नहीं है और ये सारी की सारी चीजें कैल्शियम और सोडियम से बनी हुई है, मतलब एक तरह से मिट्टी की बनी हुई है सब चीजें। और तभी इसके सामने एक एंड्रॉइड का चेहरा निकलता है दीवार के अंदर से। इसको देख के टेंशन में आती है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे एंड्रॉइड्स को मिक्स करके एक
अमालगमेशन बनाया होता है जो कि सारे के सारे इसके खुद के फैमिली के सोल्जर्स होते हैं। इतने में यहाँ पे पत्थर हिलने लगता है और ये घुसती है एक डोर के अंदर, जहाँ पे अंदर घुसने के बाद इसको दिखता है कि सारे के सारे पत्थर एक साथ कन्वर्ट होते हैं और उसके अंदर से निकलता है हमारा मेन विलन एडम। और ये बंदे को देखो भाई, ये बंदा कितना बैडएस दिख रहा है। यहाँ पे आने के बाद ये बोलता है कि टू बी, मैं तुमसे सिर्फ बात करने आया हूँ। 9S वो ठीक है, उसका टेंशन मत लो, बट तुमसे मुझे बात तो करने दो यार। आई मीन डेफिनेटली ये बंदा हमारी टू बी को सेट करने का कोशिश कर रहा है भाई, लिख के ले लो। आई मीन कौन नहीं करेगा इस बंदी को सेट। फिर ये कहता है कि देखो टू बी, ये पूरी की पूरी दुनिया मेरी खुद की प्लेग्राउंड है, मैं ही इन सबको कंट्रोल कर रहा हूँ, सारे के सारे लाइफ फॉर्म्स मेरे अपने कंट्रोल में है और ये वर्ल्ड भी मेरे कंट्रोल में है। तो एक तरह से ह्यूमैनिटी जिस चीज को ढूंढ रही है, हमारे एलियंस को ना, वो लोग यहाँ पे है, ऐसा बोल के चुटकी बजाता है और इसके आसपास से एलियंस की बॉडी निकलती है जो कि बहुत टाइम पहले ही खत्म हो चुके होते हैं। ये कहता है कि तुम जिस एलियंस को ढूंढ रही हो उन सबको हमने पहले ही मार दिया है और हम स्पेशल लाइफ फॉर्म्स अब यहाँ पे सबसे बड़े लोग हैं। ऐसा बोल के वो सारे के सारे एलियंस की बॉडी को भी खत्म करता है और बोलता है कि अब तुम बताओ तुम क्या करोगी। फिर वो बोलता है कि देखो मैं तुम्हारे ऊपर कब से नजर रख रहा था, मैंने बहुत सारे पेंटिंग भी बनाए हुए तुम्हारे। फिर ये सुन के हमारी टू बी बोलते हैं कि तुम मुझे ये बताओ कि मेरा दोस्त 9S कहाँ पे है। तो ये दीवार तोड़ता है और उसमें से हमें दिखाते हैं कि 9S की पूरी बॉडी को तोड़ दिया होता है इस बंदे ने, उसके ऊपर बहुत सारे स्पीयर घुसा के रखे होते हैं। बोलता है कि देखो तुम्हारा 9S यहाँ पे है, मैं इसके ऊपर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करने वाला हूँ, इसकी पूरी बॉडी को मैं खोलूंगा और चेक करूंगा कि इसके अंदर क्या क्या है। टू बी तुम टेंशन मत लो, मैं इसको पूरी तरह से चेक करने वाला हूँ। ऐसा बोल के वो टू बी के सामने खड़ा होता है और टू बी इसके ऊपर भाग के आती है हमला करने के लिए, बट ये बंदा एक स्वॉर्ड समन करके टू बी के अटैक को पैरी करता है। फिर इन दोनों के बीच में इंसेन स्वॉर्ड फाइट होती है। टू बी और हमारा एडम दोनों ही क्या लड़ रहे होते हैं। टू बी इसको लात मार के दूर फेंकती है बट एडम को ज्यादा कुछ होता नहीं है, वो उसकी बॉडी को वापस से जोड़ के खड़ा होता है और उसके सारे के सारे जो डैमेज हुए होते हैं और उसको जहां से खून निकल रहा है वो सब भी ठीक हो जाता है। फिर एडम यहाँ पे खड़ा होता है और वो समन करता है 9S के डॉपलगैंगर को और बोलता है कि देखो मैंने इसके क्लोन को समन किया और टू बी तुम इसके ऊपर हमला नहीं कर सकती क्योंकि तुम इससे प्यार जो करती हो। टू बी सही में 9S के ऊपर हमला नहीं कर पाती है। फिर टू बी के पीछे जो पॉड होता है वो 9S के बॉडी के ऊपर हमला करता है, आई मीन नकली वाले के ऊपर। मीनवेल यहाँ पे एडम बोलता है कि आ जाओ टू बी, अब तुम मुझसे फाइट करो। टू बी भाग भाग के आती है एडम पे हमला करने, लेकिन एडम को तो भाई फर्क ही नहीं पड़ता है। वो यहाँ पे बहुत सारे पत्थर को समन करता है और सबको समन करने का टू बी के ऊपर हमला करता है और इन सबको वो कन्वर्ट करता है 9S के क्लोन में और सारे के सारे क्लोन्स टू बी को पकड़ के उसको मारना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे लोग टू बी का गला दबा के उसको मार रहे होते हैं कि उतने में हमें ये मालूम पड़ता है कि सारे के सारे स्टोन वाले स्टैचू क्रम्बल होकर टूट रहे होते हैं क्योंकि एक पॉड ऊपर जाके सबका सब चीज हैक कर रहा होता है, वो ये पूरे वर्ल्ड को हैक कर रहा होता है। ये असल में होता है 9S का पॉड जो हैकिंग में एक्सपर्ट होता है। तो हमें तब मालूम पड़ता है कि बैक स्टोरी में इस बंदे ने टू बी से कहा था कि टू बी तुम एक काम करो, तुम जाओ इस पॉड के साथ और अंदर फाइट करो, लेकिन मैं यहाँ पे बाहर बैठ के इस पूरे एरिया को हैक करने की कोशिश करूँ। तो हमारा विनिंग परसेंटेज 36 से 45 और 45 से 100% हो सकता है, लेकिन मुझे इसको हैक करना पड़ेगा। तो तभी हमें दिखाते हैं कि हमारा ये वाला पॉड ऊपर बैठ के पूरे एरिया को हैक कर रहा होता है। उसने इसको 99% हैक कर लिया और वो जब एंड में 100% हैक करता है तो वो खुद फट जाता है और ये पूरी एरिया व्हाइट से ब्लैक हो जाती है क्योंकि अब ये आ चुकी है टू बी के कंट्रोल में और हमारा जो एडम होता है वो भी इसको कंट्रोल नहीं कर पाता। फिर वो बोलता है ठीक है मैं हार गया, तुम मुझे मार सकते हो। तो टू बी अपने स्वॉर्ड को लेके जाती है एडम पे हमला करने के लिए और वो उसको भोग देती है, लेकिन एंड मूवमेंट पे यहाँ पे एडम की जगह उसका छोटा भाई ईव आता है और बोलता है कि भाई मैं तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करूंगा, तुम नहीं मर सकते। और वो उस अटैक को खाता है और फिर वो टू बी के स्वॉर्ड को तोड़ के उसको उठा के पटकता है और बोलता है कि तुम मेरे भाई के ऊपर हमला नहीं कर सकती। ऐसा बोल के एडम यहाँ पे अपने भाई ईव को देखता है खत्म होते हुए। टू बी बोलते कि अब मुझे ये बताओ कि 9S कहाँ पे। तभी हमें ये मालूम पड़ता है कि 9S रेस्क्यू हो चुका है और उसकी बॉडी भी सामने से आती है। टू बी फटाक से 9S को पकड़ती है और उसको गोद लेके बोलती है कि अब इसको लेके मैं यहाँ से जाऊंगी। तभी ये पूरी पूरी एरिया टूट के गिरने लगती है। तो टू बी 9S को अपने गोद में लेके यहाँ से निकल रही होती है। मीनवाइल यहाँ पे एडम अपने छोटे भाई ईव को अपने गोद में लेता है और ईव कहता है कि भाई चलो हम वापस से अपने घर चलते हैं और सो जाते हैं। लेकिन उतने में ईव की बॉडी यहाँ पे डिस्ट्रॉय होकर खत्म हो जाती है और ये देख के एडम का दिमाग खराब होता है, वो दर्द में आता है और वो चिल्लाना स्टार्ट होता है और अब एडम अपने खतरनाक फॉर्म में आने वाला है, लेकिन उसके ऊपर सारी की सारी बिल्डिंग गिर चुकी है। इसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि टू बी बात कर रही होती है लिली के साथ और लिली उससे कहती है कि उसने 9S की बॉडी को बंकर पे भेज दिया ताकि वहां पे जाके उसकी बॉडी रिपेयर हो। मीनवाइल कमांडर हमारी टू बी से कहती है कि वो लोग 9S के पूरे बॉडी को रिपेयर करेंगे और उसका सारा डेटा वाइप आउट कर देंगे, जिसका ये मतलब है कि 9S अपनी सारी मेमोरी भूल सकता है। मीनवाइल हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि यहाँ पे एडम एकदम से उदास होकर बैठा होता है उसके भाई के डेथ के वजह से और वो अपना आपा खो रहा होता है। वो बोल रहा होता है कि ऐसा कैसे हो गया, मेरा भाई कैसे मर गया। तो अब तो भाई मुझे 100% यकीन है कि अभी नेक्स्ट के जो सीन्स होने वाले हैं उसमें एडम इंसेन फाइट करने वाला है भाई, क्योंकि अब ये फाइनल बॉस एक्टिवेट हो चुका है। यहाँ पे एडम बैठा रहता है, सो रहा होता है और सोच रहा होता है कि उसके भाई के साथ क्या हुआ। वो जैसी ईव बोलता है तो उसके सामने हमें दिखाते हैं कि रोबोट गैंग का एक रोबोट किंग यहाँ पे बैठा होता है और वो उसको देख के बोलता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। ऐसा बोल को जाता है गुस्से में और इस रोबोट गैंग के किंग के पास एकदम गुस्से में खड़ा होता है और उसको एक लात मार के दूर फेंकता है, उसका लिटरली मुंडा उड़ा देता है ये। मीनवाइल यहाँ पे हमारी टू बी गई होती है उसी जगह पे जहाँ पे उसको फीलिंग आ रहा होता है कि एडम यहाँ पे हो सकता है, क्योंकि उसको नया मिशन मिला होता है कमांडर की तरफ से कि उसको यहाँ पे जाके एडम को कैसे भी मारना है, क्योंकि एडम इस वक्त सारे के सारे रोबोट्स को कंट्रोल कर रहा है इस एरिया के। तो जब इस बंकर के अंदर घुसे तो वो देखते कि यहाँ पे बहुत सारे रोबोट्स बैठे होते हैं और उन्होंने इसको घेर के रख लिया होता है। हमारी टू बी अपने स्वॉर्ड को अपने हाथ में पकड़ के रखती है, लेकिन तभी इनके सामने ये बड़ा वाला रोबोट आता है और वो इसके सामने आके गॉड के बारे में बातें करता है। तो ये सब हमारी टू बी पता नहीं क्यों लेकिन शांति से सुन रही होती है और वो इसकी बात सुन के इसके रास्ते पे निकलने लगती है,
क्योंकि ये सारे के सारे रोबोट्स असल में फ्रेंडली होते हैं। वो इन लोग को देखती है, इनके पूरे सोसाइटी को देखती है कि यहाँ पे कैसे लोग बातें कर रहे हैं, एक दूसरे से प्रीच कर रहे हैं और बहुत सारी चीजें कर रहे हैं। मीनवाइल टूबी जब और थोड़ा अंदर जाती है तो वो देखती है कि यहाँ पे बहुत सारे रोबोट्स होते हैं जिनके हाथों में बड़े बड़े लकड़ी होती है जो कि जल रही होती है और ये लोग उसे सिग्नल कर रहे होते हैं और अंदर जाने के लिए। तो टूबी ऐसे ही गधे की तरह इनकी बात मान के अंदर जाती है। मतलब बहन यहाँ पे फाइट हो सकता है, तुझे पता भी नहीं तू कहाँ जा रही है। और तभी जब वो एकदम नीचे पहुंचे तो वो देखते कि यहाँ पे एक मोटा वाला रोबोट बैठा होता है किंग के जैसे, और ये एडम नहीं होता। तो वो कहती कि तुम तो एडम नहीं हो, आई मीन बहन तुझे दिख रहा है कि वो एडम नहीं है। मीनवाइल एडम यहाँ पे गुस्से में खड़ा होता है और उसके पीठ में से आग निकलती है और ये बंदा कितना स्टाइलिश वे में इन कैंडल पे आग लगाता है। भाई अपने पीठ के आग को यूज करता है, देख रहे हो कितना बैडअस है ये बंदा। मीनवाइल यहाँ पे जो किंग होता है वो किंग का मुंडा स्लिप होकर नीचे गिरता है और एडम यहाँ पे अपने ट्रांसफॉर्मेशन फेज में आता है। इस सीन में एडम बहुत ही ज्यादा बैडअस दिख रहा होता है भाई। और तभी टूबी टेंशन में था क्योंकि उसके आसपास के सारे रोबोट्स अजीब सा बिहेव करते हैं। तो जो हमारे पॉड्स होते हैं वो लोग अपना गन बाहर निकाल के रेडी होते हैं अटैक करने के लिए। मीनवाइल सारे के सारे रोबोट्स यहाँ पे मार्च करके टूबी के पास जा रहे होते हैं। गेट बंद होता है और टूबी यहाँ पे अकेले फंस चुकी होती है। सारे के सारे रोबोट्स उसके आसपास घूम रहे होते हैं, जिंगा लाला हु कर रहे होते हैं और टूबी सोच रही होती है कि मैं करूँ क्या अभी यहाँ पे। तो टूबी गुस्से में इन सबके ऊपर अटैक करना स्टार्ट करते क्योंकि ये सारे के सारे रोबोट्स हमारे टूबी के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ रहे होते हैं। टूबी धड़ाधड़ इन लोग को मार रही होती है और ये सीन बहुत ब्यूटीफुल होता है। मतलब भाई यहाँ पे आग लगी होती है और टूबी इसके बीच में अटैक करते हुए सारे के सारे रोबोट्स को मार रही होती है। लेकिन ये इसके अटैक इतने काम के नहीं होते क्योंकि यहाँ पे अनगिनत रोबोट्स होते हैं भाई। तभी वो सोचते कि उसको यहाँ से भाग के निकलना चाहिए। तो वो जंप मार के जाती है गेट के पास और उसके पॉड्स अटैक करके इस गेट को फोड़ देते हैं। तो टूबी यहाँ से निकल रही होती है भाग भाग के। वो लिफ्ट में बैठती है और आराम से रेस्ट कर रही होती है और अपने पॉड से बात कर रही होती है। जैसे वो ऊपर पहुंचे तभी उसके सामने एक और रोबोट आता है जिसके ऊपर वो हमला करने के लिए आगे बढ़ती है। बट ये रोबोट उसको रोक के कहता है कि अरे टूबी ये मैं हूँ 9S। तो जैसे टूबी ये सुनती है वैसे कहती है अरे 9S तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो वो कहता है कि असल में मैंने अपने आप को बंकर से कनेक्ट करके यहाँ पे एक VR की मदद से अपने आप को एक्टिवेट किया। तो तुम टेंशन मत लो, मेरी मेमोरी अभी भी मेरे पास है। तो ये सब देख के भाई मुझे बहुत अच्छा लगा कि एटलीस्ट हमारा 9S अभी तक मरा नहीं है। फिर 9S बोलता है चलो टूबी तुम मेरे साथ, मैं तुम्हें यहाँ पे लेके चलता हूँ। और वो अपने मस्त गुनगान गाने लगा और टूबी उसको छोड़ के यहाँ से निकल गई। मीनवाइल हमें दिखाते हैं यहाँ पे रोबोट्स पागल हो रहे होते हैं, वो लोग एक दूसरे को उठा के पटक रहे होते हैं और ऐसी मल्टीपल चीजें कर रहे होते हैं, एक दूसरे को मार रहे होते हैं ये लोग और पता नहीं क्या क्या कर रहे होते हैं यार ये लोग। मीनवाइल टूबी इसके साथ जब अंदर जाती है तभी यहाँ पे एक रोबोट आके हमारे 9S वाले टेम्परेरी रोबोट के ऊपर हमला करके उसको खत्म करता है। और इसी के बाद यहाँ पे एक बड़ा सा रोबोट आता है और वो इनके ऊपर हमला करना स्टार्ट करता है। इसके ऊपर से लेजर बीम भी निकल रही होती है। असल में इन सबको कंट्रोल कर रहा होता है हमारा 9S इसको असल में हैक कर रहा होता है और वो इसको हैक करके इसकी एनर्जी खत्म करने की कोशिश करता है। लेकिन जैसे वो 80% में पहुंचता है और वो ऑलमोस्ट 99% पहुंच रहा होता है तभी उसका रोबोट फटता है और उसका पावर सप्लाई खत्म हो जाता है। अब टूबी यहाँ पे ये मकड़ी वाले रोबोट के साथ अकेले फंस चुकी है और ये रोबोट के साथ टूबी का मस्त इंसेन फाइट स्टार्ट होता है। टूबी इसके अटैक को डॉज करते है और इसको क्रिस क्रॉस काट के आगे निकलती है। बट उतने में यहाँ पे छोटे मोटे रोबोट्स आते हैं और अटैक करना स्टार्ट करते हैं। उतने में हमारा 9S भाग के जाता है कमांडर के पास और उससे कहता है कमांडर टूबी इस वक्त फंस चुकी है, मुझे उसके पास भेजो, मुझे उससे बैकअप देना है। कमांडर भी बोलते हैं कि हाँ मुझे भी टूबी का हेल्प करना है लेकिन मैं क्या करूं, मेरे पास कोई बैकअप का रास्ता है नहीं। फिर वो तभी कॉल करके बोलती है टूबी के आसपास जितने भी हमारे यूनिट्स है वो सब लोग फटाक से जाओ टूबी का हेल्प करो। बट उतने में उसके सामने एक रेस्क्यू वाला मिशन का सिंबल आता है और यहाँ पे हमारी गर्ल्स फटाफट अपने कंप्यूटर पे टाइप कर करके इन्फॉर्मेशन सेंड कर रहे होते हैं टूबी को बचाने के लिए। और टूबी यहाँ पे घिर चुकी होती है, उसके आसपास हजारों करोड़ों रोबोट्स होते हैं और वो अकेली यहाँ पे अटकी होती है। और उसको उसके पॉड्स बोलते हैं कि हमारे मरने का चांसेस 89% है, 90% हो चुका है और हमारा ऑलमोस्ट मरने का चांसेस हो गया। तभी टूबी बोलते हैं कि तुम एक काम करो, तुम मेरा लिमिटर निकाल दो। तो हम हमारे पॉड्स लिमिटर्स निकालते हैं और टूबी के आसपास इलेक्ट्रिक शॉक मारते हैं जिसकी वजह से बहुत सारे रोबोट्स मरना स्टार्ट होते हैं और शायद से टूबी अब जीत सकती है। लेकिन पॉड्स यहाँ पे मेलफंक्शन करने लगते हैं और फिर वो नीचे गिर जाते हैं। उतने में यहाँ पे एक ब्लैक कलर का स्मोक निकलता है और उसके अंदर सारे के सारे रोबोट्स अपने आप को कंबाइन करके आगे बढ़ के एक अमेल्गमेशन में कन्वर्ट होकर हमारे टूबी के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन ये लोग टूबी को छोड़ के नीचे एक लावा के पूल के ऊपर गिरते हैं। ये लोग ऐसा क्यों करते हैं मुझे नहीं पता। उतने में हमें अगले सीन पे दिखाते हैं कि यहाँ पे इन लोगों ने ऐसा इसीलिए किया क्योंकि हमारा जो नंबर 1 विलन एडम होता है उसने इनको मरने का ऑर्डर दिया होता है क्योंकि वो यहाँ पे गुस्से में होता है और वो अभी अपने हाफ ब्लैक फॉर्म में आ चुका है। वो यहाँ पे अपने भाई के बारे में सोच रहा है और कहता है कि अब मुझे सब समझ गया कि ह्यूमंस यूजलेस है। ऐसा बोल के उसके आंखों से एक आंसू टपकता है। मीनवाइल यहाँ पे विलेज के अंदर हमारी लिली और बाकी सब लोग रेडी होते हैं उनके फाइनल बैटल के लिए। तभी कमांडर बोलते हैं कि हमें 23 लोकेशन से ये मालूम पड़ रहा है कि वहाँ पे बहुत सारा एनर्जी और डेटा ट्रांसफर हो रहा है, तो यहाँ पे लेवल 5 का अलर्ट सिस्टम एक्टिवेट करो। सब लोग योरहा के हेडक्वार्टर में एकदम से टॉप लेवल पे अटके हुए रहते हैं और वो लोग सोचते हैं उन्हें क्या करना है। इतने में टूबी को एक और मैसेज मिलता है कि टूबी तुम्हारे ऊपर खतरनाक हमला होने वाला है और हम शायद से तुम्हें बैकअप नहीं भेज पाएंगे। फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि यहाँ पे हर जगह आग लग चुकी होती है, सारे के सारे रोबोट्स हर जगह पे लोगों को मार मार के खून निकाल रहे होते हैं और कैनिबलिज्म कर रहे होते हैं, एक दूसरे को खा रहे होते हैं ये लोग भाई। क्योंकि अब यहाँ पे फाइनल वॉर स्टार्ट हो चुका है। अब तो ये एपिसोड में बहुत ज्यादा मजा आने वाला है, लिख के ले लो तुम लोग। यहाँ पे पूरा एरिया जल चुका होता है, हर एक बिल्डिंग टूट चुकी है और टूबी भाग भाग के जा रही होती है देखने के लिए कि यहाँ पे क्या हो रहा है और कोई इनका हेल्प करने के लिए आ रहा है कि नहीं। उतने में टूबी को मैसेज आता है कि हम लोग तुम्हारा हेल्प नहीं कर पाएंगे लेकिन हमने बहुत सारे यूनिट्स को आसपास मैसेज भेज दिया, तो वो लोग शायद से तुम्हारा हेल्प करने के लिए आ सकते हैं। मीनवाइल यहाँ पे जो वॉर चल रहा होता है हमारे हीरोज यहाँ पे बैठे होते हैं अपने गन को लेके अटैक करने के लिए रोबोट्स के ऊपर और ये लोग एकदम बैटलफील्ड वाले एरिया में घुस चुके होते हैं। लिली भी यहाँ पे बैठी होती है, सोच रही होती है कि उन्हें क्या करना है और उतने में इनको मालूम पड़ता है कि इनके सामने 2 लाख एनिमी यूनिट्स है और ये लोग उनसे अकेले डील नहीं कर सकते। ये देख के लिली कहती है कि अरे यार ये
वापस से हो रहा है। जब हमें लगा कि हमने कुछ साल पहले 3 लाख यूनिट्स को मार दिया तो वो एंड नहीं था। इतने में हमें दिखाते कि सामने से हजारों रोबोट्स चल चल के आ रहे होते हैं। हमारे हीरोज उनके ऊपर अटैक तो कर रहे होते हैं, लेकिन इनका कुछ असर नहीं पड़ता क्योंकि यहाँ पे कितने सारे रोबोट्स होते हैं यार। और तभी यहाँ पे पहुंचती है टूबी यहाँ पे आके इनसे पूछती है स्टेटस क्या है। तभी हमारी लिली कहती है कि सुनो, यहाँ पे 2 लाख एनिमी यूनिट्स है और हम इनमें बहुत सारे म्यूटेंट वाले यूनिट्स भी है, तो उसी की वजह से हमने हमारी 50% फोर्स को खो दिया एक म्यूटेंट को मारते हुए। तभी टूबी कहती कि अच्छा ठीक है, मेरे पास एक अमेजिंग स्वॉर्ड आ चुका है जो कि मुझे मेरे बंकर से मिला हुआ है। और इतने में पॉड उसके सामने एक न्यू स्वॉर्ड निकालता है और ये स्वॉर्ड टूबी लेके रेडी होती है लड़ने के लिए। मीनवाइल यहाँ पे बंकर में सब लोग एकदम से पैनिक कर रहे होते हैं। हमारी जो कमांडर होती है उसने 18 बार मेन ब्रांच में मतलब अर्थ पे बोला होता है कि प्लीज हमें सपोर्ट दीजिए, हमें बहुत जरूरत है, हमारी टूबी एक इंसेन बैटल में लगी हुई है। लेकिन यहाँ पे अर्थ का जो कमांडर होता है वो हमारी मेन कमांडर को मना करता है, कहता है कि नहीं ऐसा नहीं कर सकता मैं, क्योंकि मेरे पास इस वक्त टाइम नहीं है, तुम ह्यूमैनिटी के बारे में सोचो, तुम्हारे रोबोट्स के बारे में नहीं, समझी ना, चल निकल। ऐसा बोल के वो यहाँ पे लिटरली कमांडर की बात को काटता है और यहाँ से निकल लेता है और कमांडर को इसकी बात माननी पड़ती है और वो कहती है कि यार ये चीज वापस से हो रहा है। आई थिंक इससे मुझे जो आइडिया मिला कि ये सेम टू सेम चीज हुआ था हमारी 2A के साथ। ये वही लड़की है जो लिटरली 2B की तरह दिखती है जिसने इस वक्त टीम को डेजर्ट करके निकल चुकी है। मीनवाइल यहाँ पे हमारे हीरोज रेडी होते हैं उनके फाइट के लिए, तभी ऊपर से एक बड़ा सा मैक वाला चीज नीचे गिर रहा होता है। तो हमारी 2B सबको कहती है कि तुम लोग अभी एक प्रोटेक्टिव बैरियर यूज करो, ये मेरा मास्टर प्लान। और इतने में जो ऊपर से मैक आता है वो एक बड़ा सा एनर्जी छोड़ता है यहाँ पे और उसके वजह से सारे के सारे रोबोट्स यहाँ पे अनस्टेबल हो जाते हैं और वो सब रुक जाते हैं और ये सब के सब रोबोट्स एक तरह से खत्म हो गए, मुझे ऐसा लग रहा है। और तभी हमें ये मालूम पड़ता है कि असल में ये मैक के अंदर होता है 9S और 9S को यहाँ पे देख के 2B बड़ी खुश होती है। उसके बाद 9S कहता है कि मैंने इन सब के सब रोबोट्स को हैक कर लिया और अब ये लोग काम नहीं करेंगे। इतने में यहाँ पे बारिश होता है और सबके सब रोबोट्स नीचे गिरते और उनका मुंडा घूमने लगता है, लेकिन पता नहीं कैसे इन सब रोबोट्स को कोई ना कोई चीज अपने पास खींच रही होती है। तभी एक बंदा बोलता है अरे वो पीछे देखो क्या है, और तभी पीछे से समन होता है एक बहुत बड़ा सा टाइटन। ये कोई और नहीं, ये असल में ईव का टाइटन है और ये टाइटन बहुत ही ज्यादा खतरनाक दिख रहा होता है। ये गुस्से में आता है और हमारे हीरोज के ऊपर हमला करना स्टार्ट करता है। तभी एक आदमी इसके ऊपर एक बजूका मारता है, लेकिन उस बजूका का कुछ असर ही नहीं होता है। ये ईव वापस से खड़ा होता है और बोलता है कि ऐसा बोल के ये अपने आप को ट्रांसफॉर्म करता है एक अजीब से मॉन्स्टर के ऊपर। और ये देख के हमें ये मालूम पड़ता है कि असल में इस मॉन्स्टर के अंदर उसके सर पे लगा हुआ होता है एडम अपने ब्लैक एंड व्हाइट फॉर्म में। और एडम कहता है कि आखिर हम फिर से मिल जो लिए, आज की ये बैटल बहुत अमेजिंग होने वाली है। और वो कहता है कि मुझे आज ये मालूम पड़ा कि ह्यूमंस किसी काम के नहीं है, मैं यहाँ पे आके हर एक ह्यूमन और इस ह्यूमैनिटी वाले सिंबल को खत्म करने वाला हूँ। ऐसा बोल के यहाँ पे मस्त पागल होता है, हर एक चीज को तोड़ना स्टार्ट करता है और वो अपने फुल ब्लैक फॉर्म में आ चुका होता है। एडम यहाँ पे हर एक दीवार बिल्डिंग सबको तोड़ रहा होता है। उतने में हमारे टीममेट्स यहाँ पे बैठ के दिमाग लगाते हैं, बोलते हैं कि हमें कुछ भी करके इनको मारना पड़ेगा और हमें सपोर्ट करना पड़ेगा 2B और 9S को, क्योंकि यही लोग हमारे फाइनल होप है। तो हमारे बाकी सारे के सारे एंड्रॉइड्स कहते हैं कि ऑफ कोर्स हम लोग ऐसा करेंगे, हम लोग इनको सपोर्ट करेंगे, भले इसमें हम खत्म हो जाए। और हमारी लिली यहाँ पे सब लोग को एक स्पीच देती है और उसकी स्पीच सुनकर सब लोग कहते हैं कि ऑफ कोर्स हम लोग अपने आप को सैक्रिफाइस करने के लिए रेडी है। मीनवाइल यहाँ पे आती है वही चीफ वाली रोबोट, वो यहाँ पे आके हमारे हीरोज को लेकर निकल रही होती है। मीनवाइल 2B अपने लेजेंडरी स्वॉर्ड को यूज करके इन सब रेड वाले मॉन्स्टर्स के ऊपर हमला करना स्टार्ट करती है। तभी हमें ये मालूम पड़ता है कि यहाँ पे एक म्यूटेंट वाला रोबोट आया होता है जिसका पूरा मुंडी ही रेड होता है। ये वही रोबोट होता है जिसने हमारे हीरोज की 50% यूनिट को डिस्ट्रॉय किया था। 2B कहती है कि मैं इसको आराम से संभाल लूंगी, ऐसा बोल के वो अपने इनसेन स्वॉर्ड के साथ आगे बढ़ती है। मीनवाइल यहाँ पे हमारा 9S इस बड़े वाले मॉन्स्टर को हैक करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो उसको हैक कर ही नहीं पाता क्योंकि उसका प्रोटेक्टिव फील्ड बहुत ज्यादा होता है। तभी ये चीफ यहाँ पे आती है और वो हमारे 9S को पकड़ती है, गिरने से बचाती है। मीनवाइल 2B यहाँ पे भागती है इस स्पेशल यूनिट के पास और वो देखती है तो यहाँ पे 3 स्पेशल यूनिट होते हैं, वो इनके ऊपर हमला करना स्टार्ट करती है। मीनवाइल 9S यहाँ पे बोलता है कि अरे चीफ तुम मेरे साथ मेरा हेल्प करो, मुझे आगे जाके इन लोग को हराना है। तो चीफ बोलती है ऑफ कोर्स। मीनवाइल 2B यहाँ पे अटकी होती है इन तीनों के तीनों स्पेशल यूनिट के सामने। वो लोग बहुत फास्ट होते हैं और वो लोग 2B के ऊपर हमले पे हमला कर रहे होते हैं। यहाँ पे 2B ऑलमोस्ट हार चुकी होती है, बट वो कहती है कि नहीं मैं हार नहीं मानूंगी, ऐसा बोल के वो अपने हाथों को यूज करती है और अब वो अपने बेयर फिस्ट से फाइट कर रही है। वो एक एक को मुक्का मार मार के खत्म कर रही होती है और ये हैंड टू हैंड कॉम्बैट का सीक्वेंस बहुत अमेजिंग होता है। तीनों के तीनों बंदे 2B के ऊपर हमला करते हैं, बट 2B वहां पे टेलीपोर्ट होती है और अपना शैडो स्लैश मारती है और इन तीनों को एक सिंगल अटैक में खत्म करती है। लेकिन इसके साथ साथ उसका वेपन भी टूट जाता है। मीनवाइल 9S यहाँ पे हमारी चीफ के साथ बैठ के उड़ के जा रहा होता है और वो कूदता है इस बड़े वाले रोबोट के ऊपर अपने वेपन के साथ और वो डायरेक्टली एडम के सीने को चीर रहा होता है अपने वेपन से और वो उसको हैक करके उसके बॉडी के अंदर घुसता है। जैसे ही वो अंदर घुसता है तो वो देखता है कि वो एक बिल्डिंग के अंदर है और यहाँ पे आसपास बहुत सारे रूम्स और बाकी सब कुछ चीजें हैं। वो देखता है कि उसके आसपास से लोगों की आत्मा निकल रही होती है और उसके सामने एडम भी आता है। वो अपने तलवार से एडम को मारता है, लेकिन एडम का मुंडी यहाँ पे गायब रहता है। फिर वो जैसे एडम को मारता है तो वो एक खेत में पहुंचता है और खेत में पहुंच के वो देखता है कि यहाँ पे वापस से एडम होता है। वापस से वो एडम का पीछा करता है तो वो ट्रांसफर होता है एक मेट्रो ट्रेन में। यहाँ पे वो देखता है तो हर जगह एडम ही एडम होता है। तब उसको मालूम पड़ता है कि असल में ये सारी की सारी जो डेटा है ये असल में ह्यूमन डेटा है और इसके बाद ये बंदा ह्यूमन के बारे में सोच रहा है। तभी उसको ये मालूम पड़ता है कि उसने 70% इस एरिया को हैक कर लिया है। फिर वो पहुंचता है एक बर्फीले एरिया में, वहां पे इसका हैकिंग परसेंटेज 75 तक पहुंच चुका होता है। फिर हमें अगली सीन में दिखाते हैं कि उसको दिख रहा होता है कि एडम और ईव एक बड़े से टेबल के ऊपर बैठ के बातें कर रहे हैं। उसके बाद वो टेबल चेंज होता है, सिनेरियो चेंज होता है और यहाँ पे एडम और ईव दोनों गायब होते हैं और यहाँ पे आ जाता है 9S और हमारा एडम। 95% उसने यहाँ पे हैक कर लिया होता है। जैसे 100% पे वो पहुंचता है तो भाग के जाता है और एडम को अपने तलवार से भोंकता है और एडम यहाँ पे सिर्फ स्माइल करता है। मीनवाइल हमें अगली सीन में दिखाते हैं कि यहाँ पे जो बड़ा वाला रोबोट होता है वो अब तक अपना कंट्रोल हारा नहीं होता है, तो हमारे हीरोज उसके ऊपर अटैक करना
स्टार्ट करते हैं। बड़ा वाला रोबोट चल के आता है इनके पास, तभी लिली एक टैंक से फायर करती है इसके ऊपर और ये फायर वाला अटैक बहुत खतरनाक लगता है रोबोट को। फिर उसके बाद ये लोग अपना नया अटैक यूज करते हैं, आसपास की बिल्डिंग फोड़ के इस रोबोट के ऊपर गिराते हैं। अभी भी इनका अटैक खत्म नहीं हुआ। उसके बाद ये लोग उसके ऊपर एक रॉकेट छोड़ते हैं, रॉकेट के साथ इसको ये लोग हवा में लेके जाते हैं एटमॉस्फेयर के पास और इसको स्पेस में ब्लास्ट करके मार देते हैं। इनको लगता है कि इन लोगों ने इस रोबोट को मार दिया। मीनवाइल हमारी चीफ हमारे 9S को लेके आती है और 9S अपना एक हाथ खो चुका होता है और उसी वक्त हमारी प्यारी सी टूबी 9S को बोलती है कि 9S आई होप तुम ठीक हो। 9S ने टूबी को बोला होता है कि जब तुम मुझसे प्यार करने लगोगी तब तुम मुझे 9S बोल सकती हो। तो ये सुन के हमारा 9S बहुत खुश होता है। मीनवाइल यहाँ पे हमारी कमांडर इनको कॉल करके बोलती है कि नहीं टूबी, अब तक ये चीज खत्म नहीं हुई, मुझे अभी भी फीलिंग आ रहा है कि वो एनिमी इस वक्त जिंदा है। और तभी हमें दिखाते हैं कि ये एडम अपने रोबोट फॉर्म में ऊपर से नीचे गिर रहा होता है और उसी वक्त टूबी के आसपास से क्रैक्ड सिग्नल्स आ रहे होते हैं। बट उसी वक्त इसके ऊपर हमला होता है एक लेजर से और ये किया होता है हमारे हीरोज ने आसमान से और इस लेजर वाले अटैक की वजह से ये बंदा यहाँ पे परमानेंटली खत्म हो चुका है। इसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि हमें ये मालूम पड़ता है कि जो ये बड़ा वाला अटैक हुआ होता है वो हमारे कमांडर ने किया होता है और वो कहती है कि इस दुनिया को एक गॉड की जरूरत है और हमें लोगों में ये विश्वास देना पड़ेगा कि गॉड की वजह से ये लोग जीत पाए हैं। इसके बाद हमें दिखाते हैं कि यहाँ पे एक बहुत बड़ा सा क्रेटर हुआ होता है, सब लोग खुशी खुशी बैठे होते हैं और कहते हैं कि लगता है कि वो बंदा अब मर चुका है। फिर उसके बाद हमारे हीरोज नीचे कूद के जाते हैं चेक करने के लिए कि वो असल में मरा है कि नहीं, कि क्या पता वो जिंदा ना हो। इसलिए वो लोग एकदम नीचे जंप मारते हैं और देखते हैं कि वो खाई के अंदर असल में है क्या। ये लोग धीरे धीरे नीचे जा रहे होते हैं और देखते हैं तो यहाँ पे हर जगह पे बहुत सारा चीजें हिल रही होती है और तभी इनको दिखता है सामने कि एडम अभी भी जिंदा होता है अपने बॉडी वाले फॉर्म में। ये लोग चल के उसके पास जाते हैं और एडम अपने आप को रिक्रिएट कर रहा होता है लेकिन वो नहीं करता, वो नीचे गिरता है और खत्म हो जाता है। कहता है कि लगता है कि मैं किसी काम का नहीं हूँ, ऐसा बोल के वो रोता है और अपने भाई के बारे में सोच होता है। तभी टूबी उसके ऊपर अपने स्वॉर्ड से हमला करने वाली होती है कि इतने वो टूबी के पैर को पकड़ता है और काटने वाला होता है। बट उसी वक्त टूबी को सारा का सारा फ्लैशबैक आता है एडम का कि कैसे वो और उसके भाई खुशी खुशी जी रहे थे और वो अपने भाई के बारे में ही सोच रहा था। ये सब देख के टूबी कहती है कि हम मशीन्स के पास दिल नहीं होना चाहिए, ऐसा बोल के टूबी इसको मारने वाली होती है कि उतने में यहाँ पे 9S आता है, टूबी से उसका स्वॉर्ड लेके एडम को मार के खत्म करता है और बोलता है चलो अभी हमारा काम खत्म हो चुका है। इसके बाद हमें दिखाते हैं कैसे इतने सालों से हमारे हीरोज यहाँ पे फाइट कर रहे थे और यहाँ के आसपास के सारे रोबोट्स के ऊपर से उनका कंट्रोल हट चुका है और सारे के सारे रोबोट्स बेहोश होकर गिर रहे थे। इतने में हमारा जो 9S होता है वो बेहोश होकर गिरने लगता है क्योंकि उसके ऊपर वही एंटीवायरस चढ़ चुका होता है और वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा होता है, वो अभी करप्ट हो रहा होता है। तभी उसको स्ट्राइक होता है कि जब उसने एडम के सीने पे मारा था उसको हैक करते हुए, तो उस वक्त एडम हंस रहा था और उसने शायद तभी उसके ऊपर वायरस फेंक दिया था। तो ये सीन देख के मुझे बहुत बुरा लगा क्योंकि अभी शायद से हमारा 9S मरने वाला है। वो कहता है कि टूबी तुम टेंशन मत लो, मेरा डेटा बंकर में बैकअप हो चुका है तो मैं वापस से जिंदा होकर आ जाऊंगा, लेकिन हाँ मेरी सारी सारी मेमोरी चली जाएगी और मैं तुम्हें कभी याद भी नहीं रख पाऊंगा। ये सुन के हमारी टूबी को बहुत दुख होता है क्योंकि टूबी इस वक्त शायद सच में 9S से प्यार करने लगी थी। वो रोने जैसी होती है और बोलती है कि नहीं 9S अगर तुम्हारे साथ ऐसा होगा तो मैं तुम मुझे भूल जाओगे और मैं ये नहीं चाहती हूँ। इतने में टूबी जाती है 9S के पास, उसके मुंह को पकड़ती है और 9S कहता है प्लीज टूबी तुम मुझे मार दो क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मुझे कोई और मारे। फिर 9S टूबी को पकड़ते और उतने में 9S अपने एक स्वॉर्ड से टूबी के मुंडी पे अटैक करता है और उसके वाइजर को काट देता है। और इस सीन में टूबी का चेहरा ये लोग वापस से दिखाते हैं, उसके गाल से खून निकल होता है लेकिन टूबी इस वक्त भी 9S को प्यार वाली आंखों से देख रही होती है। फिर वो 9S का गला पकड़ती है और उसको घोट के मार देती है और यहाँ पे टूबी एक्चुअली पहली बार रोती है, मतलब ये अपने इमोशंस दिखा रही है। वो 9S के ऊपर गिर के बहुत रो रही होती है, वो उसको हक करती है। तो ये तो डेफिनेटली दिखाता है कि भाई टूबी को 9S बहुत पसंद था और वो उसके सर के ऊपर आंसू गिरा रही होती है और उसी वक्त उसके पीछे एक रोबोट का मुंडी चमक रहा होता है। ये देख के टूबी को गुस्सा आता है, वो कहती है कि सब तुम्हारी वजह से, तुम जिंदा हो कैसे हो, ऐसे बोल के टूबी अपना स्वॉर्ड निकाल के जाती है इस रोबोट को मारने के लिए। लेकिन उतने में उसको महसूस होता है कि उसके आसपास के सारे रोबोट्स की मुंडी चमक रही होती है और यहाँ पे सब के सब रोबोट्स अपना डेटा ट्रांसफर कर रहे होते हैं। ये सब चीज देख के सब लोग शॉक में आते हैं। मीनवेल हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि जो टूबी की जो क्लोन होती है 2A, वो एक क्लेमोर वाले वेपन के साथ यहाँ पे बैठी होती है और वो भी इधर अटैक कर रही होती है। मीनवेल टूबी के सामने एक बड़ा सा रोबोट चल के आता है, टूबी उसके ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ती है लेकिन ये रोबोट कोई और नहीं, ये होता है हमारा 9S भाई ये क्या बंदा है, ये हमेशा मरने के पहले अपने डेटा को आसपास के रोबोट के अंदर घुसेड़ देता है यार और वापस जिंदा होकर आ जाता है। ये बोलता है टूबी तुम टेंशन मत लो, मेरे पास मेरा सारा का सारा मेमोरी है और मैं अभी नॉर्मल हो चुका हूं। तो 9S को यहाँ पे देख के टूबी अपने वेपन को शॉक में गिराती है और उसके पास जाके उसके हाथ को पकड़ के स्माइल करती है और बोलती है कि मैं बहुत खुश हूँ कि तुम जिंदा हो। 9S बोलता है कि हाँ मैं भी बहुत खुश हूँ। फिर टूबी जाती है 9S के हाथ में बैठती है और ये लोग खुशी खुशी एक दूसरे को देख रहे होते हैं और इसी के साथ इनका ये फाइनल बैटल हो जाता है खत्म। फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि बंकर में असल में क्या हुआ होता है। हमें दिखाते हैं कि बंकर में जब 9S पहले इस मिशन के पहले आने वाला होता है तो उसको ये लोगों ने अपने रूम में सुलाया होता है और उसके डेटा को ये लोग सिंक कर रहे होते हैं। तो फिर 9S अपने डेटा वाले वर्ल्ड में ऐसे ही घूम रहा होता है, तभी उसको दिखता है कि उसके आसपास बहुत सारे डोर्स है, तो वो डोर के अंदर घुसता है। तो वो जैसे ही अंदर जा रहा होता है तो उसको एकदम से चिल महसूस होता है। वो कहता है कि चलो अभी मेरा डेटा सिंक हो जाएगा और फिर मैं जाऊंगा मेरे नेक्स्ट मिशन पे। ये वाला चीज इनके फाइनल वाले मिशन के पहले हुआ होता है। तो 9S यहाँ पे अंदर जाता है और वो एक अननोन जगह पे पहुंच जाता है। वहां पे पहुंचना वो बोलते हैं अरे ये जगह पे मैं कभी पहले आया नहीं, तो ये क्या हो रहा है। जैसे ही वो अंदर जाता है तो वो देखता है कि यहाँ पे बहुत सारा डेटा होता है और वो हर एक चीज को देख के शॉक होता है। वो उसमें से एक चीज को टच करता है और वो चीज खुलती है और वो होता है एक्सेस लॉग। वो इसके अंदर जैसे ही टच करता है उसके सामने बहुत सारे रेड कलर के बॉक्सेस आते हैं और लोग उसके ऊपर हमला करना स्टार्ट करते हैं। वो बोलता है कि मैं सर्वर के अंदर हमला कैसे हो रहा है मेरे ऊपर, मैं तो मेरे बंकर के अंदर हूं, ऐसा कैसे हो रहा है। उतने में एक ब्लैक बॉक्स आता है और वो हमारे 9S को पकड़ के उसको अपने अंदर
बंद करता है और तभी 9S के सामने 2 रेड गर्ल्स आती है और वो लोग उससे कहते हैं कि ओए 9S, हम लोग वो रोबोट है जो कि तुम्हें हमेशा मॉनिटर करते हैं, हम तुम्हारे सारे के सारे इमोशंस को मॉनिटर करते हैं कि कब तुम हेट कर रहे हो किसी को, कब तुम्हें किसी से प्यार हो रहा है, वगैरह वगैरह, और हम इन सब इमोशंस को ब्रेक करने के लिए आए हैं। ऐसा बोल के ये दोनों 9S को पकड़ते हैं और उसके पास जाके उसको पानी में फेंक देते हैं। फिर ये लोग उसके ब्रेन के साथ खेलना स्टार्ट करते हैं और ये लोग बोलते हैं कि अब तुम्हारे डेटा को हम लोग रीसेट करने वाले हैं। इसके बाद हमें दिखाते हैं कि 9S महसूस करता है कि सारा का सारा डेटा उसका रीसेट हो रहा है और उसको ये लोग यहाँ पे ब्रेन वॉश कर रहे होते हैं। फिर वो जब उठ के खड़ा होता है तो कहता है कि ये सब हुआ क्या मेरे साथ, और तभी हमें ये मालूम पड़ता है कि 420 सेकंड के लिए ये डाउन टाइम में था, यहाँ पे इसके साथ सिग्नल ब्रेक हुआ था और इसके सारे के सारे डेटा को इन लोगों ने ब्रेन वॉश करके निकाल दिया। उतने में 9S को मालूम पड़ता है कि 2B के ऊपर हमला हो रहा है, तो 9S भागता है 2B को बचाने के लिए और इसी के साथ हमारी स्टोरी यहाँ पे होती है खत्म। लेकिन उसके पहले हमें ये दिखाते हैं कि जो वो लड़की 9S के बॉडी के अंदर थी वो यहाँ पे एक ईवल सा स्माइल करती है। तो क्या इसका सेकंड पार्ट आने वाला है? ऑफ कोर्स। इसका अगर आप लोग को इसका सेकंड पार्ट चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और मुझे कमेंट करके बताइए आपको ये वाला वीडियो कैसा लगा। वेल, आज के लिए मेरे तरफ से बस इतना ही। मेरा नाम है सासबेक और मैं बात करूंगा आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।